बट ये है कि कम लग रहे हैं हमें लोग, करीब 20 बच्चे कम है। दिक्कत ये ना बाद में फिर ये रोएंगे। तो भाई कहाँ तक हो गया था, कुछ याद है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी चलेगा बेटा, 2 क्लास और। 3 केस हुए थे। 3 केस हुए थे। चलो ठीक है, बढ़िया। ये कौन है भाई? सुमित, क्या हुआ? 4 केस हुए थे। अरे हाँ, 4 बच्चे जी, हमें कहा अचानक से 4 हो गए। अरे केस आप जितनी अच्छा बनाते जाओ यार। हाँ भाई, ये बात यहाँ तक सबको क्लियर थी क्या? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर था? भाई क्लियर था? कोई डाउट हो तो बोल दो, आज चैन से क्लास लेंगे, कोई जल्दी भाग वाली क्लास नहीं होगी। सीएसपी सर 10 मिनट बाद ही स्टार्ट करेंगे, मेरी उनसे बात हुई थी तो सर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं सर, एडजस्ट कर लेंगे। जो आखिरी में कराया था सर। आखिरी बेटा ये वाला चाहिए, 1 मिनट, हम कह रहे ये वाला पूरा समझ गए थे ना। साइन एक्स से किस पे गए? साइन एक्स वाई 3 पे गए। ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया करो इसमें, ये बात याद रखो। हाँ सर, ये एक बार बता दी, मैं उस दिन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाला नहीं, वो साइन इनवर्स x/3 तक गए थे। हाँ, साइन इनवर्स x/3 तक गए थे। अब देखो थोड़ा अकल लगाओ। देखो जैसे तुमसे ये कहा था हमने बनाने को, समझना बात को, सब बच्चों समझना। साइन इनवर्स x/3 -1 बनाने को कहा था हमने, यही तो कहा था। अच्छा एक बात बताओ, ये सबको आता है कि भाई अगर fx की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो इससे ये वाला कैसे आएगा? ये उस दिन सीख लिया था, साइन इनवर्स x/3, ये कैसे आएगा भाई? ये सीख लिया था ना? हाँ सर, याद है कि नहीं? साइन इनवर्स x/3 सीख लिया था ना? वैसे ही जाएगा, केवल स्ट्रेच हो जाएगा कर्व। यस या नो? पहले ये बेटा π/2 कहाँ पे ले रहा था, याद करो। पहले π/2 कहाँ पे ले रहा था? 1 पे। 1 पे। अब ये π/2 कहाँ पे लेगा बोलो? 3 पे। यस, ये बात बनी। पहले डोमेन क्या थी? -1 से 1। अब डोमेन क्या थी? अब डोमेन क्या हो गई? -3 है ना? थोड़ा सा अकल लगाया करो जरा सी इसमें, जैसे जैसे आने लगेगा धीरे धीरे चीजें बढ़िया होती जाएंगी, है ना? अब सर आप बेटा थोड़ा सोचो, उसने तुम्हें ये दिया है ना, उसने तुम्हें ये दिया, अगर इस फंक्शन को मैं gx बोलूं, मान लो अगर तुम्हें कोई फंक्शन में gx दे दूं, तो सब बच्चे नए पुराने सब बताएं ये ग्राफ कैसे बनाओगे। हम कह रहे तुम बताओ ये ग्राफ कैसे बनाओगे, ये ग्राफ कैसे बनेगा बोलो। इस gx वाले ग्राफ को क्या करेंगे? 3 यूनिट आगे राइट 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे वंस। क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा देखो उसने तुम्हें बड़ी चालाकी से ऐसे लिख दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अगर मैं gx को ये मान लूं साइन इनवर्स x/3, तो मुझे बताओ gx-3 आप क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x-3/3 x-3/3। जहां पर x होगा वहां पर क्या रख दोगे नए बच्चे? वहां पे क्या रख दोगे? x-3 रख देंगे। तो ये इसी के तो बराबर है। किसके बराबर है बोलो? साइन इनवर्स x/3 -1। मतलब अगर इससे तुम्हें ये ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स x/3 -1, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बोलो? तुम्हें क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 3 यूनिट 3 यूनिट। भाई सबको समझ में बात आई क्या? नीचे लिखे दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे कि वो ना हो। अगर ये gx ले लें तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? g ऑफ x-3। समझ गए कि नहीं? दिखने से लग रहा है -1, देखने से क्या लग रहा है? ये -1 नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना? ये क्या है? थोड़ा सा देखो सर कैसे आपने, मैंने ऐसे देखा था इसको, लास्ट क्लास में बताया भी था, लिखा है x-3/3।
मतलब क्या सर? मतलब ये कि यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया गया है? माइनस x की जगह x माइनस 3 लिख दिया गया है ना। तो अगर ये gx है तो gx माइनस 3 का ग्राफ बनाना है। तो साइन इनवर्स x/3 का ग्राफ हम सबको बढ़िया से अब आ गया है सर। वैसा ही होगा, केवल क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये? माइनस माइनस 3 से 3। अगर इस ग्राफ को 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ, जो कि कैसा होगा, जो कि देखने में ऐसा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट -3 था, अब ये 0 हो जाएगा। ये जो 0 था, ये वाला पॉइंट 3 हो जाएगा। और ये जो 3 था, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 6। यही लास्ट क्लास में देखो ऊपर भी बढ़िया से बताया है। केवल ही मैंने gx लिख दिया था एक्स्ट्रा। भाई समझ में आ गई क्या नए बच्चों? बात समझ में आई क्या नए बच्चे अब आए हैं? हाँ यस बेटा, वैसे ही सही आदित्य। हाँ, जो 2-4 बच्चे नए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी। बाकी धीरे धीरे सब बढ़िया से आने लगेगा। भाई रोहिता है क्या? कल उसका मैसेज आया था। यस हाँ बेटा, धीरे ही धीरे सब मामला बनेगा। तो ये आ गया। अब इसमें अभी डरो मत, क्योंकि ये चीज आएगी कि सर इसमें थोड़ा डर गया, तो इसके लिए परेशान ना हो, आज आ भी जाएगा। तो अब अगले केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला केस बताओ क्या होगा? बढ़िया समझे सब लोग। अब कोई इधर उधर ध्यान नहीं, पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। y बराबर fx से क्या जाएंगे बोलो? y बराबर f ऑफ सॉरी सर y वो वाला बराबर बता दीजिए, बॉक्स ऑफ y इक्वल टू साइन x। क्या बताओ? कभी बोला भी मैंने कि भी आएगा क्लास के बाद में बता दूंगा? अभी बताऊं? अभी आएगा, ये वाला केस ही पूरा आएगा। देखो लिखवाया है मैंने। सर बाद में बता दीजिएगा। नाम बताओ, अच्छा अपने बताओ। सर अभय सिंह। चलो भाई बता देते हैं। नहीं ये सर, बाद में बताओ, बता दीजिएगा। तुम्हारे लिए ही फायदा होगा, मैंने तो बनवा ही दिया था ग्राफ। तुम्हारे लिए ही फायदा होगा, बोला आ जाएगा तो आएगा। fx से किसकी ओर चल रहे हैं बोलो? fx से किसकी ओर चल रहे हैं? f ऑफ माइनस एक्स, है ना? अब इसको रटा जाए। रटने से अच्छा है बेटा इसको थोड़ा समझ ले। रटना, चीजों को क्यों रटना? रटने वाला कोई काम ही नहीं करते हैं, है ना? जैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं बोलूं कि f ऑफ लेट अस से 2, लास्ट ईयर वैसे एग्जांपल दिया था, f ऑफ 2 की वैल्यू जैसे 3 हो, f ऑफ 3 मान लो कि ये वैल्यू हो 7, f ऑफ -2 लेट अस से ये वैल्यू 15 हो। सुन लेना पहले। और f ऑफ -3 लेट अस से कि ये वैल्यू 20 हो। देवांश हमने क्या कहा सर? f की वैल्यू 2 पे 3, f की वैल्यू 3 पे 7, f की वैल्यू -2 पे 15 है और f की वैल्यू -3 पे 20 है। बिल्कुल बढ़िया सर। ऐसे क्यों पढ़ा बता रहे? क्यों तुम्हें फिर से हमने बुलवाया? ये चीज है भाई, ये चीज। अब तुम लोग मुझे इतना बताओ कि अगर तुमको यहाँ पे 15 चाहिए तो x की वैल्यू क्या दे दें? -2। अगर यहाँ पर तुमको वैल्यू 50 मार पड़ेगी वंश। सर अगर 2 यहाँ पे तुम्हें हाँ, वैल्यू 2। अगर यहाँ पे तुम्हें, अब तुमने ऑपरेटर ये ऑपरेटर f ऑपरेटर क्या कह रहा है? f ऑपरेटर ये कह रहा है कि अगर मेरा इनपुट 2 होगा तो मेरा आउटपुट कितना होगा? ये ऑपरेटर बोल रहा है कि नहीं? रटो मत बेटा, बता तो देंगे बहुत बढ़िया से। ये ऑपरेटर नमन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर अगर आपने इनपुट 2 दे दिया तो आउटपुट हम कितना दे देंगे? 3। अगर इनपुट हमारा 3 है तो आउटपुट कितना होगा बोलो? 7। अगर इनपुट -2 है तो आउटपुट कितना होगा बोलो? 15। अगर इनपुट -3 है तो आउटपुट कितना होगा बोलो? 10। और तुम अब तो हाँ 20। अब तुम ऑपरेटर यूज करने लगे थोड़ा सा अलग, ये वाला। और यार तुम्हें चाहिए यार 15, तुम्हें आउटपुट भैया बताए भाई हमें 15 चाहिए। तो बताओ ये 15 मतलब जो तुम्हारा इफेक्टिव इनपुट हो किसके बराबर बोलो? तुम्हारा इफेक्टिव इनपुट किसके बराबर? f of 2। ये तुम्हारा जो इफेक्टिव इनपुट है सर। ऐसे इतना बच्चे इतना बेसिक से क्यों बता रहे? कारण है कुछ। -2। इफेक्टिव इनपुट जो है ये कितना? बिल्कुल सही बोला, इफेक्टिव इनपुट है -x। और ये किसके बराबर हो जाए भाई? हमने देखा कि 15 वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 15 वैल्यू तब मिले जब हमारा इनपुट ये वैल्यू -2 के बराबर हो जाए। मतलब x किसके बराबर हो जाए बोलो? 2 के इक्वल हो जाए। ऐसे इतना भी बच्चों की तरह मत सीखो यार। जैसे मान लो कि तुम्हें यहाँ पे 7 चाहिए तो यहाँ क्या होना चाहिए बोलो? 7 चाहिए तो यहाँ 3
यहाँ हाँ, अगर x की जगह -3 रख दें तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 3 7 बन जाएगा। हाँ 7 बन जाएगा। अच्छा तो सर एक बात ये बताओ, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेटा मान लो अगर जैसे ये वाले पॉइंट यहाँ इसका जो ग्राफ होगा, मान लो इसका जो ग्राफ होगा, अगर आप 2 पॉइंट प्लॉट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? मान लो इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, 2 वाले पॉइंट की वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी सुमित? सर 2,3 मिल जाएगी, है ना। अगर 3 पॉइंट प्लॉट करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी बोलो? सर 3,7 मिल जाएगी। और अगर हम -2 प्लॉट करेंगे सर तो यहाँ -2, 15 मिल जाएगी। और ये -3 प्लॉट करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी 20। -3। अब बताओ ये वाला भाई भी यही सारी वैल्यू देगा, y बराबर f ऑफ -x भी यही वैल्यू देगा। बट अब यहाँ पर अगर तुम x बराबर 2 रखोगे तो बताओ क्या मिलेगा? अगर x बराबर 2 रखोगे तो बताओ 15 देगा। मतलब बेटा ये -2 पे 15 दे रहा था, ये क्या देने लगेगा? 2 पे 15 देगा। नए बच्चे बात समझे कि नहीं? यस सर। ना ये -3 पे कितना दे रहा था बोलो? ये -3 पे कितना दे रहा था सर? 20। बेटा ये वाला 3 पे वही वैल्यू देने 20। लगेगा। सर ये क्या हो गया सर? ये तो 3 पे 20 देने लग गया। क्यों ऐसा हुआ? ये वाला -3 से माइनस माइनस लगा, करेंगे तो 20 हो जाएगा। हाँ माइनस लगा, तो इसका मतलब क्या, जो वैल्यू बेटा ये प्लस साइड में दे रहा था वो वैल्यू, अब अगर बोले यहाँ पे -2 पे वैल्यू बताओ, ये 2 पे कितना दे रहा था? ये वाला सर कौन सा कर्व था? ये था y बराबर 3 देगा। fx। ये y बराबर fx का कर्व था। जब आपने x इक्वल टू 2 रखा था तो वैल्यू मिली थी 3। अब जब यहाँ x बराबर -2 रखोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। तो मतलब क्या सर? बेटा जो ये वैल्यूज इधर मिल रही थी वही वैल्यू इसमें कहाँ मिलने लग गई? इस साइड। नेगेटिव। और जो इस साइड मिल रही थी वही सारी वैल्यू इधर कितने मिलने लग गई? इस साइड। भाई यस या नो? ये 3 पे Yes, sir. ये 3 पे 7 ले रहा था, ये 3 पे 7 ले रहा था हर्षित, और ये बेटा -3 पे लेने -3। लगेगा। बोला सर क्या और अच्छे से बता दो? बेटा मैं कह रहा हूँ सब वही रहेगा। जो पोर्शन इधर था वो इधर आ जाएगा, जो इधर था वो इधर आ जाएगा। बोलो यस है कि नो है? यस यस सर। भाई सब बच्चों की यस हो तभी बात बढ़ेगी आगे। यस है कि नो है? यस सर। सर थोड़ा सा एक बार का एफर्ट और दे दीजिए। अच्छा देखो एक बार का देखो, सॉरी, जैसे मैं बोलूं fx बराबर e की पावर x है, चलो ठीक है सर माना, और एक fx बराबर है e, बेटा इसको fx नहीं लिखते, इसको लिख देते हैं gx बराबर e की पावर -x। ओके सर बताओ, ये अगर x इक्वल टू 2 रखें तो इसकी वैल्यू होगी e², और x बराबर -2 रखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? e की पावर -2। अब ये x बराबर -2 पे लेगा e², और x बराबर 2 पे क्या लेगा? e की पावर। समझ गए कि नहीं? मतलब इसने भी वैल्यू e² ली, इसने भी वैल्यू e² ली, बट इस वाले भाई ने कहाँ पे ले ली? x बराबर 2 पर, एंड दिस वन x बराबर -2। समझ गए Yes, sir. कि नहीं? संभवी क्लियर ही? छोटी सी बात, एक यस सर। छोटी सी बात क्लियर। तो सर आप बताओ क्या कहने जा रहे हो? बताओ क्या कहने जा रहे हो? अगर fx से f ऑफ -x बनाना है तो क्या कर दें? बोलो क्या कर दें? टेक रिफ्लेक्शन ऑफ, मिरर इमेज, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू fx अबाउट y एक्सिस। भाई यस है क्या सबका? अबाउट y एक्सिस। बाकी सब वही रहने वाला है, बाकी सब वही रहने वाला है। यस। मान लो एक एग्जांपल, पूरा एग्जांपल नहीं दूंगा, मान लो ये वाला कर्व तुम्हें ऐसे दिया है, लेट अस से कुछ ऐसा है ग्राफ। ये सर ग्राफ किसका है? मान लो ये ग्राफ है y बराबर fx का। तो मुझे बताओ बेटा, एक बात ध्यान रखना, 0 पे दोनों वैल्यू सेम लेंगे,
जीरो पे दोनों वैल्यू सेम लेंगे, क्योंकि x बराबर 0 डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। अब अगर ये y बराबर fx का ग्राफ है तो बताओ f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? बताओ f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव एक्स में चला जाएगा और बेटा हाँ ये वाला पॉइंट का ये वाला पॉइंट क्या बनेगा बोलो भाई संभवी? ये वाला पॉइंट अगर इसको ये मान ले अल्फा तो ये वाला पॉइंट किधर चला जाएगा बोलो? यहाँ पे राइट साइड ये माइनस अल्फा ले लो, ये अल्फा। बोलो कैसा अल्फा बनेगा हो ग्राफ? बोलो कैसा बनेगा? क्या ऐसा बनेगा क्या? सॉरी Yes, sir. Yes. ये बेटा ऐसा बन जाएगा क्या? भाई बच्चों सर, समझ सर। में आया क्या? ये ग्राफ किसका बन गया? ये बन गया y बराबर f ऑफ माइनस -x। x। भाई ये बात क्लियर हुई क्या? लावण्या ये बात क्लियर हुई क्या पूरी पूरी? यस सर। बढ़िया। अनुष्का क्लियर हुई क्या ये वाली छोटी सी बात? तो जल्दी से मुझे e की पावर माइनस एक्स का और ln ऑफ माइनस एक्स का कर्व बना के दिखाओ। सर कैसे बनाएंगे? e की पावर एक्स से बनाओ, e की पावर एक्स से बनाओ जल्दी से, e की पावर एक्स से बनाइए। लास्ट पेज दिखा हो गया क्या बेटा? यस चलो तो सर ई की बेटा बढ़िया होगा, इसलिए मजेदार क्लास होगी, अच्छे से स्टैंड करिए। ये अगर y बराबर e की पावर x का कर्व है, धीरे धीरे भाई आएगी चीजें। ये e की पावर x का कर्व है तो e की पावर मतलब यहाँ होता क्या सर? x की जगह क्या हो जाता है बताओ भाई? x की जगह क्या हो जाता है? माइनस एक्स। तो ये सॉरी सर कल क्या कराओगे? कल कुछ हम 2-4 क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस कराएंगे, डोमेन रेंज के, ग्राफ कंटिन्यू कराएंगे। ये ऐसे बन जाएगा। ये किस बेटा आस्था क्लियर हुई क्या थोड़ी बहुत बात? ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स। रेड वाला ग्राफ देखो बेटा, इसका रिफ्लेक्शन ये है, इस वाले का रिफ्लेक्शन ये वाला है। भाई आस्था आया क्या भाई? यस सर। ये देख लो भाई। आईसी क्लियर है क्या बेटा? आईसी सिविल लाइंस तान्या क्लियर है क्या बेटा? यस सर। अब सर जैसे अब कोई डरने की बात नहीं भाई, ln x का ग्राफ बनाना था तो ln x का ग्राफ कैसा था? ln मतलब log की बेस e। धीरे धीरे सीखो, ये मान लो हम बोले कि ये किसका ग्राफ है? y बराबर ln x विच इज सेम एज log ऑफ x टू द बेस e। तो बताओ ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? बोलो कैसा आएगा लेफ्ट भाई? साइड में। ये ऐसे Left आ side में जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये जो पॉइंट सर आपने बोला तो लॉन में माइनस नहीं लगना चाहिए। अरे गधो, तो वो भी तो होगा ln ऑफ माइनस एक्स। तो अगर इसकी डोमेन निकालिए तो क्या होना चाहिए बोलो? माइनस एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 0 से कम। ये वाला जो पॉइंट 1 हुआ करता था, अब ये क्या हो जाएगा बोलो? अब ये पॉइंट क्या होगा? -1 कॉमा। हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो, कुछ डाउट? किसी बच्चे ने बोला भाई कोई डाउट? संभवी आवाज आ रही? Yes sir. निकिता क्लियर हुआ क्या बेटा? ये इधर और ये इधर। भाई मानसू क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा ओ सॉरी, एक थोड़ा सा पेज बढ़ा ले। व्यवस्थित बेटा क्लियर है क्या? यस सर। y बराबर साइन एक्स से बनाओ। y बराबर बेटा इसको माइनस साइन एक्स लिखना। अब यही सही करो प्लीज, मुझे पता है दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब अगर ऐसे बनाना है तो बताओ क्या करें सर, क्या करें? अगर साइन एक्स वाला ग्राफ जो होगा ये
माइनस साइन एक्स अभी मत बनाना। जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, ये होता है ऐसे। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स है ना। वैसे मत तो बेटा क्या करे सर, आप भी बताओ क्या करे। ये वाले पार्ट की इमेज कैसे बनाओगे बताओ? इस वाले पार्ट की इमेज सर ऐसे बनाएंगे। और इस वाले पार्ट की इमेज कैसे बनाओगे? ये इधर लेफ्ट साइड जो ब्लू वाला है बोलो, ये ऐसे बनाएंगे सर। सर एक बार फिर से, ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ये कैसे रिफ्लेक्ट हुआ बोलो? समझ लो बात, ये कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। और ये वाला जो ये वाला पोर्शन है सर, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन रिफ्लेक्ट होके सिखा। क्लियर है क्या? ये पोर्शन रिफ्लेक्ट, ये पोर्शन क्या क्या एक बार अलग से बना दीजिए इसका ग्राफ। किसका ग्राफ अलग से बना दें? साइन ऑफ माइनस एक्स। ये बन गया भाई, समझे क्या? नमन आप समझ गए क्या? यस यस है ना भाई, सबका यस है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी कोई बेटा, ये एक अलग बात है कि ये माइनस साइन एक्स के भी बराबर था, तो एक हमने पहले इससे बना। भाई कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ ले, मैं रुका हुआ हूँ कहीं, कोई डरने की बात नहीं। जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ ले, कहीं कोई डाउट तो पूछे। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो अब y बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स बना के दिखाओ। ये कैसे होता था बोलो? ये कैसे होता था? साइन इनवर्स एक्स याद है? ये ऐसे होता था सर, ये ऐसे जाता था। तो बताओ नमन कैसे जाएगा? अरे ये कैसे जाएगा? सेंटर से जाएगा। ये सेंटर नहीं, ऐसे जाएगा भाई, समझ गए कि नहीं? उसी का रिफ्लेक्शन हो गया सर। ये रेड वाला कौन सा था? ये रेड वाला था y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये वाला कौन सा है? ये वाला है y इक्वल्स साइन इनवर्स माइनस x। भाई ये क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, आप अगले पे आ रहे हैं, अगले पे आ रहे हैं। अब क्या करोगे सर? ये बेटा सबसे आसान बच्चों को समझ आता है, y बट कराना है तो कराना है। y बराबर एफ एक्स से जाएंगे, फिर इसके बाद वाला क्लब है दोनों का, माइनस एफ एक्स। तो ये तो सर बड़ा आसान है। जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा वहां पे ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और हाँ नेगेटिव होगा वहाँ पॉजिटिव होगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, ये ऐसे कर ले, लिखा भी बाद में देंगे कि सर प्रोसेस क्या है। अब अगर ये जो है तुम्हारा e की पावर x का ग्राफ है, अगर ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, तो y बराबर माइनस e की पावर x का ग्राफ कैसा आएगा बोलो? ये नीचे चले। ये y बराबर, भाई ये तो समझ में आ गया होगा नए बच्चों को भी। मतलब सर क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो? टेक About x axis. टेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। हाँ एक मिनट, कौन बोलो बेटा? सर y बराबर cos ऑफ माइनस x का ग्राफ तो सेम रहेगा ना? हाँ क्योंकि और वो तो बेटा वो ऑलरेडी सिमेट्रिकल होता है तो सेम रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट, अभी बता भी देंगे। क्योंकि इवन होता है ना, cos ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज cos x। अभी बता रहा हूँ इसके बाद, अभी एक मिनट। तो बताओ ये ऐसे आ गया भाई, तो इसमें क्या? टेप रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू, नए बच्चों क्लियर है क्या? विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस।
नए बच्चों क्लियर है थोड़ी सी बात? Yes, sir. आर्यन कटियार है क्या? Yes, sir. अब अगर ये वाला ग्राफ बनाना हो y बराबर माइनस लॉन एक्स, तो क्या करेंगे भाई बताओ? ये होता है बेटा, सीख लो, ये बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफ आने वाले 20 मिनट के बाद। ये आएगा y बराबर लॉन एक्स, तो बताओ माइनस लॉन एक्स कैसे बनेगा? ये वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन नमन कैसे जाएगा? ये ऐसे चला जाएगा क्या? ये ऐसे बन जाएगा। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आया ये किसका आया? ये आया माइनस लॉन एक्स का। भाई ये समझ गए क्या? संभवी ये सब चीजें Yes, क्लियर हो sir. रही है क्या? Yes, sir. अच्छा बेटा एक बात है, ये इसके भी बराबर होगा लॉन ऑफ 1/x का ग्राफ। कैसे सर? अरे भाई इतना सर ने पढ़ा दिया होगा एमटीएम सर ने। लॉन a बाई बी क्या होता है? लॉन a माइनस लॉन b, तो लॉन 1 माइनस लॉन x। लॉन 1 कितना होता है? लॉन 1 कितना होता है बोलो? 0। यस है कि नो है? Yes, sir. यस। चलो अच्छा, अगर हम तुमसे बोले y बराबर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कर्व बताओ, तो कैसे बताओगे? किस किस को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कर्व याद है? कौन कौन खा चुका है पूरी तरह से? सर समझ में नहीं आया था, 100 बार तुमने बढ़िया से बताया था। 0 ये से 1 किसके में बराबर होगा? 0 से 1 में And x के बराबर होगा, और 1 से 2 में रटो मत, 1 से 2 में किसके बराबर होगा? x माइनस 1। और 2 से 3 में किसके बराबर होगा? x माइनस 2। Yes, sir. अब रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर जैसे हम ले लें 2.7, x बराबर 2.7, और मैं तुमसे बोलूं इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप क्या करते हो? 2.7 में से 2 घटा देते हो बेटा। और इससे अच्छी तरह से क्या बताएं, अगर यहाँ कोई भी वैल्यू तुम x लोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो 2 घटा के मिलेगा। तो क्या आउटपुट मिलेगा? ये ग्राफ क्या है? y बराबर x माइनस 1। ये क्या है? y बराबर x माइनस 2। ये बराबर क्या है? y बराबर, समझे क्या? 3 से 4 में कैसे बेटा बताओ? अगर हम x की वैल्यू 3 से 4 ले लो तो आउटपुट क्या मिलेगा बोलो? X minus 3. Yes. x माइनस 3। और ये बेचारा इतना गिरा पड़ा आदमी है कि हमेशा किसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा? 0 से 1 के बीच में। 1 कभी नहीं ले पाएगा। जैसे ही x बराबर 3 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, -10 हो जाए, इन सब का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। सबके फ्रैक्शनल पार्ट कितने हैं? 0। इस ग्राफ को एक बार फिर से पूरी ताकत से समझ लें। दिखने में छोटा पर बड़े बढ़िया काम करता है। सर एक चीज बता दिया, कहीं 1 पे दो, 1 पे नमन देखो वैल्यू कितनी, 1 पे बोलो वैल्यू कितनी है? 0। 2 पे वैल्यू देखो कितनी है? 0। 3 पे वैल्यू देखो अर्षित कितनी है? 0। सर ये समझ में आता है। बट अगर तुम 1 से जरा सी कम वैल्यू ले लो, जरा 1 से मैं जरा सी कम वैल्यू बताओ जरा भाई, जरा कोई 1 से जरा सी कम वैल्यू बताए। सर ले लो 0.99999, तो बेटा इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? यही होगा कि नहीं होगा? मतलब ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? 1 माइनस एक और अगर हम बोले 2 से जरा सी कम वैल्यू ले लो, तो ले लो सर 199999999। फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर हुआ? 1.9। मतलब सर आप क्या कह रहे हो बेटा? जब भी इंटीजर पे खड़े होगे, इंटीजर पे खड़े होगे वैल्यू कितनी देने लगेगा? इंटीजर पे खड़े होगे 0। इंटीजर से जरा सा पहले जाओगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी? अगर जरा सा पहले चले जाओगे, जरा सा पहले चले गए तो ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी मिल गई? 1। बच्चों आ रही है? अच्छा सर जरा सा आगे चले जाए तो बेटा जरा सा आगे चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जरा सी ज्यादा हो जाएगी। मान लो 1.000000001 पूछे वैल्यू, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना है? 0.0000001। भाई समझे क्या? Yes, sir. बेटा ये चीज आखिरी तक चलेगी, इसीलिए फिर से बता रहा हूँ भाई। आज तक क्लियर हो रही क्या चीजें? रोहिता ये बात थोड़ी समझ में आई क्या? अच्छा कोई बात नहीं। जैसे 3 है, तो 3 के जस्ट पहले वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? 1।
3 पे कितनी होगी, 3 पे कितनी Zero. होगी, Zero. और 3 के जरा सा बाद में वैल्यू कितनी होगी, 0.001. 0 प्लस। अभी बढ़िया चीज बताएंगे। और सर इधर का भी थोड़ा बता दो, इधर का भी बता दिया, ये ऐसे -1, ये ऐसे, और ये ऐसे। फिर भी नए बच्चों को जिनको ना समझ आया करे वो तुरंत पूछ लिया करें, स्क्रीनशॉट भेज। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं काम, देव कर रहा है, देव है, देव Yes, sir. देव कर रहा है। तो बेटा देखो धीरे धीरे इसे इनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी जो सो रहे हैं उनका हम बताओ क्या कर सकते हैं, सोने वालों को तो नहीं जगाया जा सकता किसी भी हालत में, ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो अगर आगे की एक चीज थोड़ी सी आगे की बताएं, डरो मत, तो बता दें, Yes, sir. बता दें। जैसे 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 हम तुमसे बोलें fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कोई इतना चमत्कारिक चीज नहीं बताऊंगा, और मैं बोलूं f ऑफ 2 कितना है, तो तुम बोलोगे सर 0। अगर मैं बोलूं f ऑफ 2 माइनस कितना है, तो तुम बोलोगे 1। इट इज टेंडिंग टू, अरे भाई कौन है, इट इज टेंडिंग टू 1। बोले कहाँ जा रहा होगा, बोलो कहाँ जा रहा होगा, 1 से थोड़ा सा कम। क्यों सर, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, बोलो 2 माइनस का मतलब क्या सिखाया अभी, 1.99। ये अच्छा बताओ f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू क्या है, बोलो f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू क्या है, 0, मतलब इनफैक्ट सर, इनफैक्ट कितना है, बोलो 0 प्लस। समझ गए क्या। इसी को लिखने का तरीका ये भी है क्या सर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसी को लिखने का तरीका ये भी है क्या सर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको तो कोई तरीका ही नहीं, इसको f ऑफ 2 ही लिख रहे हैं, f ऑफ 2 ही लिख रहे हैं। समझ गए क्या। Yes, sir. Yes. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x बराबर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो तो देवांश f ऑफ n प्लस जो होगा वो कितना होगा, 0। इनफैक्ट कितना होगा, 0 प्लस। और f ऑफ n माइनस कितना होगा, 1। इनफैक्ट कितना होगा, 1 माइनस। सर n क्या, n कोई भी इंटीजर, नॉट नेचुरल, कोई इंटीजर। और सर f ऑफ n क्या होगा बेटा, f ऑफ n एग्जैक्टली 0 होगा, ये एग्जैक्टली 0 होगा। भाई क्लियर है क्या, तान्या क्लियर है क्या। सर ये तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब अगर मैं तुमसे बोलूं y बराबर माइनस, अच्छा लो कर दिया भाई। सर इन लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, माइनस x एक्सेस में क्या सर जो माइनस x एक्सेस में लाइन बनाई आपने ग्राफ, बेटा आवाज लास्ट ना, ग्राफ में जो माइनस x एक्सेस में लाइन बनाई है। नहीं ये वाला बनाने जा रहा हूँ अभी, ये तो बनाया कि ये किसका ग्राफ बनाया, ये तो y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाया। अब इसका बनाने जा रहा हूँ, इसी की रिफ्लेक्शन ले लूँ। इक्वेशन लिख दीजिए जो आपने कॉस की लिखी। कौन सी, नेगेटिव साइड। इसकी इक्वेशन क्या होगी, बोलो x प्लस 1, इसकी होगी x प्लस 2, इसकी होगी x प्लस 3। सर इसको भी एग्जांपल देके समझा दीजिए। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू मैं ले लूं, x बराबर -1.7, तो बताओ भाई इसको कैसे लिखेंगे, -2 प्लस 0.3, भाई यही तो लिखेंगे, है ना। ये -2 इसका क्या है, ये बॉक्स ऑफ 1.7, और ये इसका क्या है 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.7। सर आपने x प्लस 2 लिखा, तो हमने कहा बेटा अगर इसमें 2 जोड़ दो तो आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, x प्लस 2 जोड़ दो, कितना है ना, समझ गए, कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यस है या नो भाई। अब अगर y बराबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाना है तो बताओ भाई कैसे बनेगा, बोलो भाई कैसे बनेगा। अरे भाई पूरा मिरर इमेज लग जाए, जो ऊपर वाला पूरा था वही क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाला पूरा था वही नीचे आ जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे
ये ग्राफ कैसे बनने लगेगा बोलो? ये ऐसे बनने लगेगा, ये ऐसे बनने लगेगा, ये ऐसे बनने लगेगा। भाई समझ में आई क्या बात? ये वाला कैसे था? आदिति क्लियर हुआ क्या? ये ऐसे था, ये वाला कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ये इधर बनेगा ऐसे, ये वाला ऐसे बनने लगेगा। भाई समझ गए क्या? समझ गए क्या? Yes, sir. बेटा ये जो है ना y बराबर x है, ये y बराबर x प्लस 1। सर कितने बार बताओगे? नीचे वाला ही बताया जरा, इसलिए लिख रहा हूँ दोबारा। x प्लस 2, ये x प्लस 3। तो बताओ ये वाली लाइन क्या होगी बोलो? ये लाइन क्या होगी? Equal to y minus x. बराबर, माइनस एक्स ये क्या होगी? y बराबर, माइनस एक्स प्लस 1 minus x. ये लाइन क्या होगी बोलो? y बराबर, ये लाइन कौन बताएगा? ये y बराबर, सॉरी एक मिनट, ये गलत लिख दिया। वो x माइनस 1 है। हाँ सॉरी गलत लिख दिया। ये लाइन ये होगा x माइनस 1, ये होगा x माइनस 2, ये होगा x माइनस 3। तो बताओ ये वाली लाइन क्या बनेगी? 1 minus x. x, या ये वाली लाइन क्या बनेगी? y बराबर Minus x plus 2. प्लस 2। समझ गया नमन की नहीं? सारी वैल्यूज में क्या लग जाएगा? सारी वैल्यूज में क्या लग जाएगा बोलो? नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये चीज क्लियर है क्या? यस ये बात क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। हाँ चलो चलो चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। यार एक ग्राफ और बना दो। चलो अच्छा बाद में बनवा देंगे। अब क्या करने जा रहे हो सर? अब y बराबर fx से बोलो क्या बनने जा रहा है? देवांश बोलो, अर्षित क्या बना है? y बराबर माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। तो बेटा एक एक स्टेप कर लो, चाहे जिस रास्ते कर लो। सर क्या मतलब है कि स्टेप कर लें? fx से किसका बना दें? f ऑफ माइनस, अंदर चलोगे तो जरा थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। fx से किसका बना दे बोलो? fx से बना दो f ऑफ Minus x. माइनस, और फिर सर किसका बना दो? फिर माइनस f ऑफ माइनस। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Image of photo है. किसके? वेरी गुड वेरी गुड। बेटा शिशिर है क्या? शिशिर इज देयर? हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रिफ्लेक्शन बेटा अच्छे बेटा आप भी नए हो ना? हाँ सर। हाँ सही जा रहे हो, समझ में आ जाता है इतनी क्लासों में। रिफ्लेक्शन अबाउट, ये लेंगे y एक्सिस, पहले ये कर लेना और फिर क्या कर लेना बोलो? Reflection about x axis. ये रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। सर उल्टा कर दे, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। कुछ में नहीं आएगा बता दूंगा, मतलब सर पहले में ये कर दे बाद में कर दे तो भी वही रहेगा। पहले एक सवाल पे करा लेना, जैसे ये बताओ y बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो डरना मत, सबसे पहले तुम अपना बेसिक ग्राफ बनाना आता। कौन सा ग्राफ बनाए सर? ये कौन सा है? y बराबर, ये y बराबर e की पावर x। फिर सर क्या करेंगे? e की पावर माइनस एक्स। कैसे बनाया? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। और सर आप क्या करें? आप बेटा अगर इसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लोगे तो क्या बन जाएगा फाइनली? y बराबर माइनस e की पावर माइनस एक्स, है ना? ये बात भाई समझ गए क्या? नमन समझ में बात आई क्या? कोई एक रूल फॉलो करो, इसीलिए मैंने दूसरा जानबूझ के लिखाने की पहले ये S1 ये S2, तो ये भी चाहो ये कर लो, बट इसी को फॉलो करो। क्या हुआ? कैसी आवाजें आ रही? भाई ये समझ में आया क्या? यस सर। तो अब बनाओ y बराबर माइनस लॉन ऑफ माइनस एक्स। गलती मत करना और ज्ञानी मत बनना, जैसे जैसे कह रहे करते चलो, अभी चीजें बहुत अलग होंगी। जल्दी से बताओ भाई, एक बच्चा कोई
तो सर ln x बनाएंगे, ln ऑफ माइनस एक्स बनाएंगे, फिर उसका भी माइनस ले लेंगे। यस सर। भाई हो गया होगा? सर यस सर। Yes, सर बस बस 10-15 मिनट का वेट और करो और बढ़िया वाले केसेस अब मॉड और बॉक्स वाले आ जाएंगे। तो ये तो बना ln x का भाई, ये बना ln x का। मैं साउथ में काफी पढ़ा हूँ, साउथ इंडिया में तो यहाँ ln बोलते हैं बच्चे, मैं ln बोलता हूँ। तो ये ln बनाओ, ln ऑफ माइनस एक्स कैसे बनेगा भाई बोलो, ln ऑफ माइनस एक्स कैसे बनेगा? reflection about y. ये वाला नीला वाला कौन सा आया बोलो? ये आया y बराबर ln ऑफ माइनस एक्स। माइनस। अब बेटा तुम्हें इसका भी माइनस लेना है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऐसे भाई रौनक है क्या? रौनक यस सर। हाँ तुम बेटे यार, तुम्हारी तो आवाज ही सुन, बोलते रहा करो बेटा, तुम पॉजिटिव वाइब है। पढ़ते रहो भाई, पढ़ रहे हो तुम घर में यार? यस सर। हाँ मेहनत करते रहो। सत्यम को तो देखा मैंने अभी नेम लिस्ट में, तुम ये ऐसे आएगा, छोड़ के फायदा नहीं बेटा, बाद में पछताओगे कि साथ वाले हो गए और हम रह गए। आपको नहीं, सबको बोल रहा हूँ। आप सिंसियर आदमी, कैलकुलेशन बढ़िया करते हो, बट करो भाई, लगे रहो सब लोग। ये वाला बन जाएगा मैं तो दो, इससे पहले ये बनाया और फिर अच्छा अगर उल्टा करते संभवी, पहले बना लेते माइनस ln x तो कैसा बनता? पहले बना लेते माइनस ln x तो कैसा बनता? अरे ऐसा बनता क्या? पहले Yes, माइनस sir. ln x, इसीलिए क्यों नहीं बताते सर? वैसे भी बच्चा कंफ्यूज होता है सर, पहले एक ही चीज बताओ। पहले ये बना लेते क्या सुमित? ये किसका बनता? ये Minus किसका बनता? माइनस और फिर माइनस ln ऑफ माइनस एक्स करते तो इसका रिफ्लेक्शन, एक्स की जगह माइनस एक्स करो तो रिफ्लेक्शन कैसे लेते? अबाउट वाई। तो वही वही खड़े होते, वही खड़े होते कि नहीं? ये समझे कि नहीं? तो बट बताने के लिए बच्चा कंफ्यूज ना हो तो एक तरीका बता देते भाई, S1 ये चले जाओ, S2 ये चले, दो इन दिस केस बोथ विल वर्क। यस है क्या सबका? यस हो तभी आगे यस बढ़ेंगे। सर। यस सर क्लियर। और सर किसमें वर्क नहीं करेगा ऐसा? नहीं नहीं, सब में करेगा, हम करे इस वाले केस में ही करेगा, आगे अभी कुछ केसेस आएंगे ऐसे, मतलब दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट, उनमें उनमें कुछ बताना है इनपुट, तो वो जब बताएंगे तब समझ आएगा। बेटा समझ गए क्या यहाँ तक? यस सर। है ना? Yes, sir. हाँ अब चलो, अच्छा अगर समझ गए हो तो अब गलती ना करना, जरा बताओ। y बराबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। आप वही रास्ता अपनाओ, पहले माइनस एक्स वाला बनाओ, उसके बाद पूरे में माइनस लगाओ, गलती नहीं करना, गलती न करे कोई भी। मैं पूरा एनफ टाइम दे रहा हूँ और बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ, इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास किया 2 घंटे की। भाई करीब 15 बच्चा कम है। ये भी बनाओ और माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस एक्स भी बनाओ, दोनों बनाना बिल्कुल। कोई इसमें अपना ज्ञान मत लगाना सर वैसे हो गया, अरे तो आशा ऐसा कुछ नहीं है, करके दिखाओ, तब नंबर तब मिलते हैं जब पेपर में कोई आंसर लिखा होता है। मैं आई बी बैक इन जस्ट 1 मिनट। We're done.
अभी बेटा अनंत देख रहा हूँ अनंत का मैसेज आया भाई। हो गया। हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया. बेटा डू यू वांट मी टू ड्रॉ? मैं बनाऊं? No, sir. यस का सर। बनाए? हाँ सर बना। अच्छा चलो भाई, ये वाला पहला वाला तो बेटा ये कैसे होगा बोलो, थोड़े थोड़े से बना देते हैं। कैसे होगा बोलो? ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये होगा, टाइम नहीं लगेगा, परेशान ना होने, बाकी दोनों ड्रॉ करें। ये ऐसे होगा क्या? यस सर। ये किसका बनाया सर? y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाया। अब सर किसका बनाओगे? ये तो शायद ये तो बनाया y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। तो बताओ किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है? वाई। y के अबाउट लेना है। तो डरा मत करो बेटा, जैसे कि ये कंफ्यूजन होता है, हर चीज छुपा लो, हटा लो, अभी हटा देंगे, हटा लो। तो बताओ ये वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन कैसे आएगा बेटा? ऐसे, ये वाले का ऐसे, और ये वाले का बताओ भाई कैसे रिफ्लेक्शन आएगा? बोले भाई सब लोग, कैसे रिफ्लेक्शन आएगा बोलो? ये ऐसे आएगा, और कैसे आएगा बोलो? ऐसे आएगा, और कैसे आएगा बोलो? ऐसे आएगा। राइट वाले का लिखा क्या? और इसका कैसे आएगा बोलो भाई? इसका कैसे आएगा? ये रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा क्या भाई? भाई यस है या नो है सबका? बोलो यस है या नो? यस सर. हाँ नो सर? ये नेगेटिव वाली साइड का है ना जो राइट में लिखा है? हाँ, ये नेगेटिव वाली साइड का है। ये रिफ्लेक्शन लोगे तो ये वाला रिफ्लेक्शन लोगे, इस वाले का रिफ्लेक्शन लोगे तो कैसा है भाई? ये चलो, जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे ये है, अब ये वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन लोगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो कैसा दिखेगा बोलो? कैसा दिखेगा? ये ऐसा नहीं दिखेगा बेटा? यस या नो? यस सर. Yes, sir. ये वाले का रिफ्लेक्शन लोगे तो बताओ कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस या नो? Yes, sir. अगर सर इसका लें, इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा वाई एक्सिस के अबाउट? बताओ कैसा दिखेगा बेटा? ऐसे दिखेगा कि नहीं? यस या नो? इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा बताओ? इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा बोलो? ऐसे दिखेगा कि नहीं? Right, sir. Yes, ये sir. देखो, यस, ये देख लो भाई, मैं रुका हूँ, आराम से देख लो भाई। सबको समझ में बात आई है क्या? सबको बात समझ में आई है? इसीलिए उस तरफ 3 बनाया, जिस तरह ये रिफ्लेक्शन इस वाले का है, ये वाला रिफ्लेक्शन इस वाले का है, ये वाला रिफ्लेक्शन फर्स्ट वाले का। शंभू बन गए क्या? शंभू भी बन गए? ये वाला रिफ्लेक्शन इसका है, ये वाला। अभी कहाँ तक भाई नए बच्चों समझ में आ गई क्या बात? Yes, sir. नए बच्चों मामला क्लियर? तो ये क्या आया सर? ये गया y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। अब सर आप क्या करने वाले हो? अब आप क्या करने वाले हो बोलो? अब क्या करेंगे? X axis के about. एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेंगे नीचे वाला. तो भाई कैसे बन जाएंगे जरा बताओ? ये ऐसे आ जाएगा क्या? और ये वाला ये ऐसे आ जाएगा क्या? अरे भाई बस इमेज ही तो लेनी है, यस या नो? ये ऐसे आ जाएगा क्या? ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। भाई यस है कि नो है? जल्दी बताओ, यस है कि नो है? यस है सबका? यस सर। यस ये सर. ग्राफ ये ग्राफ किसका Yes, आया sir. बोलो? ये ग्राफ किसका? ये ग्राफ आया माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। माइनस है. भाई समझ गए हो तो आगे बढ़े। यस सर. हाँ Yes. चलो, ये वाला अब बेटा ये वाला बिल्कुल एज इट इज बना लोगे क्या? बिल्कुल वैसे ही बना लोगे कि बना के दिखाएं? हाँ सर बनाओ। बना। बन गया? चलो बहुत अच्छी बात, बन गया। भाई नए बच्चों बनने का इतना ट्राई करोगे, एफर्ट मारोगे इतना? सर बन गया। बन गया? अरे नमन तो बिल्कुल फायर मोड पे है।
बन गया कह रहा, बिल्कुल सही। तो बेटा अब आते हैं अगले वाले ग्राफ पे। वाई जो मैं पहली क्लास से बोला था अभी आगे आएगा, आगे तब नए बच्चे करे सर कब आएगा, हमारा छूट जाएगा। छूटेगा कुछ नहीं भाई, ऐसे कैसे छुड़वा देंगे आपका। वाई बराबर मॉड एफ एक्स, अभी 11th का रिवीजन भी प्लान कर रहे हैं। वाई बराबर मॉड एफ एक्स, तो सर इसमें क्या करेंगे? अरे भैया इस मॉड का काम क्या, बेसिक क्यों भूल जाते? इस मॉड का काम क्या है बोलो, ये मॉड क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव। If fx is positive, mod won't impact, कुछ भी इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। और अगर fx is नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये mod सिंबल जो है will make it positive। लिखवा दे रहा हूँ बट इसमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे लिखना। ये fx ही रहेगा कब, ये fx ही कब रहेगा? जब fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये माइनस fx कब हो जाएगा बोलो? जब fx की वैल्यू लेस देन 0 है। भाई ये समझ बात आई क्या? जैसे मान लो कि कुछ ऐसा अगर हो, हम बनाए ये बनाए, ये ग्राफ किसका है सर? ये y बराबर fx का। इसमें तुम लोग एक्सपर्ट भी हो, तुम लोग को ये बात आती भी है, ये बात आप लोग को आती भी है। क्या आती भाई? दो बच्चों का कनेक्शन जा रहा है आ रहा है, तो बताओ सर इसमें क्या होगा? ये ऊपर वाला इसमें चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव वाले में चेंज आएगा। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर ही बना के दिखाऊंगा, नीचे भी अलग से पहले बना के दिखा दे रहा हूँ। कैसा बनेगा बोलो भाई? ये ऐसे, ये ऐसे। कितना ग्राफ बना है? हाँ सर, कितना ग्राफ बना रहे हैं? नमन तुम सो रहे हो, इसका मतलब ऊपर किसका लिखा है बेटा? इतना तो मत पूछो। y बराबर मॉड fx का बना रहे हैं। मॉड क्या करेगा? fx की वैल्यूज को क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा। तो ये ऐसे इधर आएगा, फिर क्या होगा सर? फिर ये ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा? फिर ये ऐसे चला जाएगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है कैसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा? ऐसे। नीला वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर था, जो ये फिर नीचे वाला कैसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा? ऐसे। सर नेट ग्राफ क्या आया? नेट ग्राफ ये आया, केवल जो नीचे वाला पोर्शन था उसको क्या ले लिया? जो नीचे वाला पोर्शन था उसको क्या ले लिया बोलो? उसको कर दिया, तो ऊपर कर दिया, उसको ऊपर कर दिया। भाई संभवी क्लियर है क्या? Yes. अगर क्लियर है तो एक अगर लिखने को ही बोला जाए तो क्या लिखें? टेक इमेज ऑफ that portion of y equal to fx with respect to x axis, बोलो सत्यम, which lies बोलो below the axis, which lies X-axis. below the x axis। क्यों? क्योंकि वही वाला पोर्शन क्या है? नेगेटिव। Negative. बाकी वाला अब आगे की चीजें अभी के लिए समझ लो कि सर ने ऐसा कुछ समझाया था। बेटा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा इन पॉइंट्स पे, यहाँ पर और यहाँ पर। मतलब अगर इन पॉइंट को ए बी सी, सर हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नहीं समझ में आता है तो थोड़ा इतना समझ लो, इस पॉइंट में अगर इसके जरा से पहले जाओगे तो टेंजेंट ऐसी आएगी, और इसी पॉइंट पे जरा सा इसके बाद जाओगे तो टेंजेंट ऐसी आएगी। दोनों टेंजेंट मतलब ये द सेम पॉइंट विल गिव टू डिफरेंट स्लोप इफ द टेंजेंट इज ड्रॉन एट फ्रॉम बोथ द साइड्स। लाइक ये वाले पॉइंट पे है, लेफ्ट से बनाओगे तो ऐसी आएगी, राइट से बनाओगे तो ऐसी आएगी, तो टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो फंक्शन क्या बोलेंगे? बोलो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो इन पॉइंट पे। समझी? फंक्शन इज
not Yes. differentiable at x equal to a, b and c। भाई क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस बेटा, बस 10 मिनट का पेशेंस और रखो, क्लब के शुरू होने वाले हैं, जिसमें मॉड ऑफ मॉड लगेगा, फिर बॉक्स लगेगा, जिसमें आपको पहले अर्ची याद एक सवाल तुमसे पूछ रही थी बेटा कि सर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का फिर से बता दीजिए। Yes, याद sir. करो। हाँ तो आज आ जाएगा, बस आ रहा 20 मिनट में। पहले तुम लोग धड़ाधड़ ये ग्राफ बना के दिखा दो हमें। y बराबर लॉन ऑफ मॉड x, हाँ सर बना देंगे। y बराबर मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बना सर। के दिखाओ। हाँ सर मैं पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। लो दिखा दी। ठीक है, थैंक यू। और सर y बराबर मॉड ऑफ b की पावर x भी बना दो सर। टाइम नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। क्या करें सर, इतना आसानी है। लॉन x का ग्राफ बन गया होगा। लॉन x का ग्राफ बना क्या? Yes, sir. ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है लॉन x का। अरे यार सोच रहा हूँ एफ नोटेबिलिटी ही ले लिया जाए। ये ग्राफ किसका है? लॉन ऑफ x का। अब अगर मॉड लगाना है तो कौन सा पार्ट इम्पैक्ट होगा, बोलो कौन सा पार्ट इम्पैक्ट? नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। नीचे वाला। वाला ये ग्राफ ऐसे आएगा। अगर ग्राफ तुम्हें आते हैं तो तुम्हारी डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्राफ तुम्हें सब कुछ बता देता है। इसकी पूरी जन्म कुंडली, जैसे हमारी हिंदू मंत्री बर्थ चार्ट, तो पूरा बर्थ चार्ट ये खोल देता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, कब कब क्या क्या घटना हुई है। नमन समझ रहे हो क्या? यस सर। समझ गए? अच्छा अब अगर हम तुमसे पूछे, अब देखो तुम्हें कुछ चीजें तो पहले बहुत टफ लगती है, अब तुम्हें बच्चों तो ऐसी लगेंगी। बेटा एक बात तो पहले समझ लो कि ये x बराबर 1 पे, ये x बराबर 1 पे नॉन डिफरेंशियल इज नॉट डिफरेंशिएबल। सर दूसरी बात बताओ, अब इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज में सबसे छोटा पॉइंट कौन दिख रहा है? 0। Zero. सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा दिख रहा है? इन्फिनिटी। एक बात है ना। और एक बात बताओ, एक बात, जैसे बेटा कोई भी पॉजिटिव, अगर हम y बराबर, अगर एक y बराबर k लाइन ड्रॉ कर दे, जैसे y बराबर 2 ड्रॉ कर दें, तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे? कितने सोल्यूशन मिलेंगे बोलो? कितने सोल्यूशन मिलेंगे? 2 सोल्यूशन मिलेंगे, है ना। बेटा एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वो बता लेने दो, डरना मत। बता दिया जाए भाई? बता दिया डोमेन जाए? तो r प्लस हो जाएगी। अरे वो तो पहले भी r प्लस थी, इसीलिए नहीं लिखी, वो तो पहले भी r प्लस थी। बेटा देखो Yes, वो हमारा बेसिक वाला कर, है ना, वो तो पहले भी r प्लस ही थी, लिख लो, वो तो पहले भी थी, वो तो पहले भी थी, है ना। कभी भी अगर ऐसा हो, नए बच्चे हैं क्या भाई? आज तक क्लियर हो रही चीजें? अब है? यस सर। क्लियर हो रहा है Yes, बेटा? sir. एक छोटी सी बात अभी के लिए समझ लो, बड़ी आसान बात है, सारे बच्चे को तुरंत आ जाता है, मतलब उनको बाद में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्या सर, जैसे मान लो कोई फंक्शन ले ले f(x) बराबर x स्क्वायर, नए बच्चे पुरानों को तो शायद आता हो। अब इसकी वैल्यू 2 पे देखो कितनी आएगी? 4। और इसकी वैल्यू -2 पे देखो कितनी आएगी? 4। बेटा देखो ये बेटा देखो, वंस यहाँ पे इनपुट 2 है और यहाँ पे इनपुट -2 है, बट दोनों में जो आउटपुट रेंज है वो कितनी है? 4। तो बेटा ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मेनी टू वन। मतलब क्या सर? देखो सर फिर आज प्रॉब्लम कर दिया। मेनी टू वन मतलब क्या सर? कि बेटा x1 x2 के बराबर तो ना हो। नमन मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोला हमने? x1 x2 के बराबर ना, बट f ऑफ x1 किसके बराबर हो जाए? f of x2 के। तो ऐसे फंक्शन मेनी टू वन मतलब कई सारे एलिमेंट। बट अगर एक ये सेट बनाए, एमपीएम सर की अगली क्लास सेट, कल उन्होंने पढ़ाया होगा ना एमपीएम सर ने सेट, थोड़ा सेट रिलेशन यस कल पढ़ाया Yes, था। sir. मतलब हाँ बेटा, इसीलिए बस ये फिर आगे से एक बैकअप मैं ले लूंगा तो थोड़ा और सही हो जाएगा। सही ये x1 है, ये x2 है, बट ये
दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, बोथ आर कनेक्टेड टू। अबे आर्यन सावन है, आर्यन? यस सर। हाँ है बेटा। 2 और -2 किससे कनेक्ट है? मैं भी लूंगा, डू नॉट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। किससे कनेक्ट है? 4 से। तो ये फंक्शन कैसा है सर? और जरा अपनी स्टाइल में बताइए। देखो और बताइए, सब ये बेकार है, बस ऐसे करो। फिर सर कैसे करें? देखो कभी गलती नहीं करोगे। ये ग्राफ ऐसे ऐसे है संभवी, ये ग्राफ ऐसे, यस ये ग्राफ ऐसे ऐसे है। कोई ग्राफ बना दिया ऐसे? हाँ सर बना दिया। अब देखो एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ, बोल दो हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करो। हाँ सर ड्रॉ किया। अब देखो सर ने बताया तो बहुत अच्छी बात है। देखो x बराबर a नमन, x बराबर b, जनरल ले रहा हूँ, x बराबर c, x बराबर d देवांश, और x बराबर e। हाँ ठीक है सर। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है, यहाँ पे x की वैल्यू c है, यहाँ पे x की वैल्यू d है, यहाँ पे x की वैल्यू e है। बट इन सब जगह y वैल्यू कितनी है? सेम है। तो सर क्या कह रहे हो? ये बड़ा खतरनाक वाला मेनी टू वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? मेनी टू वन। समझे क्या थोड़ा? यस यस सर। थोड़ी बात नए बच्चों समझे सर, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सर ये बिल्कुल चीजों से डरना नहीं है सर, नई चीज है, कोई नई चीज नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम वहां ग्राफ बना दो। ऐसा जहां इच्छा वहां हॉरिजॉन्टल को देखो। बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल पे पढ़ाता हूँ तो इसलिए डरे मत। जैसे ही है y बराबर e की पावर x का। अब बताओ तुम्हारी जहां इच्छा हॉरिजॉन्टल, ये बना दो सर, बना दी। ये बना दो, बना दी। ये बना दो बेटा, चाहे तुम जहां बना लो, दुनिया के आखिरी कोने भी बना लो। 1 1 ये लाइन इसको कितने पॉइंट पे कट करेगी? एक ही एक ही। मतलब ये 1 कैसा 1 है सर? ये बेटा 1 है 1 1 to 1 फंक्शन। मतलब क्या सर? और एक बार बताइए कि बेटा अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू निश्चित x2। रूप से f ऑफ x2 के बराबर, f ऑफ x2 के बराबर नहीं होगा। समझ गए क्या? देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू a थी तो y दूसरा था, यहाँ पे x की वैल्यू b थी तो y दूसरा था, यहाँ पे x की वैल्यू c थी तो y दूसरा। सब अलग अलग थे कि नहीं? यस सर। भाई बात कुछ कुछ समझ में आ रही है क्या? यस यस तो y बराबर e की पावर x कैसा फंक्शन है? ये है 1 to, ये है 1 to 1, ये है 1 to 1। बड़ा बेसिक मतलब है। चीजों को टफ बनाओ सर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइन कहाँ बनानी? जहाँ इच्छा बना देना, बट कहीं भी बनाना बेटा सारे पॉइंट के लिए फिर वो एक ही जगह कट करे। मतलब सर मतलब ऐसा नहीं करना कि जैसे ये है, ये है एक बार भी करा जैसे ऐसे ऐसे था ये। सर देखो हमने यहाँ लाइन बनाई, एक पॉइंट पे कट कर रही। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं चलेगी, ये रॉन्ग है। हम यहाँ लाइन बनाएंगे तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 3 पॉइंट पे। फिर हम यहाँ लाइन बनाएंगे, ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 2 3 4। तो ये नहीं कहना सर आपने देखो बड़ी बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। बेटा वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर एनी पोर्शन। यहाँ पे तो हम बोल ही सकते हैं ना कि ए पर और बी पर और सी पर अगर एक जगह भी कंडीशन वायलेट कर गई तो फिर वो 1 1 नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही पॉइंट ऐसे जहाँ पे वैल्यू 4 आएगी, 1 2 और एक -2। बट अगर 2 भी आ गए तो मतलब गड़बड़ हो गया। ये कैसा रहेगा? ये कैसा रहेगा? ये रहेगा मेनी टू 1। भाई समझ गए क्या? बेटा जो आज की क्लास मिस कर रहे हो उनके क्या हाल होने वाले वही जानते होंगे। वो सब गधे हैं, हमें पता है ना, उनके नाम दिख नहीं रहे हमें। ये देख, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ। यस सर। ये हाँ बताएंगे सर, बताएंगे बताएंगे। ये तो जाएंगे कहाँ? ये बताओ ये एक बात बताओ, ये फ्रैक्शनल बट मुझे बता लेने दो फिर और ज्यादा अच्छा लगे। फ्रैक्शनल पार्ट वाला कैसा फंक्शन है? मेनी टू 1 है? कैसा है? अरे ये बहुत बड़ा वाला ये अत्यंत बड़ा वाला मेनी टू फंक्शन है। ये एक शार्प माइंडेड बच्चा तो वैसे ही पकड़ लेगा। देखो ना इन सब जगह
एक्स की Integer वैल्यू तो specific. अलग अलग है, एक्स की वैल्यूज तो अलग अलग है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया वंश ने। इंटीजर इस जगह सबकी वैल्यू एक्स तो वैल्यू तो अलग अलग है, बट आउटपुट कितना मिलेंगे सब में? Same. आउटपुट सब में कितने Same. मिलेंगे? 0.1। Same. और उससे बढ़िया वंश ने बताया कि भैया सारे इंटीजर पे वैल्यू क्या ले रहा है? Zero. जीरो जीरो। तो ये बड़ा वाला कैसा फंक्शन है? बोलो, ये फंक्शन है Many one. मेनी टू 3 to 1 फंक्शन। भाई समझ क्लियर हुई क्या बात? Yes. हाँ, तो यहाँ तक पहुंच गए सर अपने सवाल। हाँ, ये वाला बन गया था सर। ये वाला कैसे बना है? ये वाला कैसे बना है बताओ? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नए बच्चों, अब आपको भी आया होगा, ये सर ने बहुत धांसू तरह से बताया है। ये पैराबोला आप है कि नहीं? ये पैराबोला आप है। और इसके रूट्स क्या Yes, क्या sir. हैं? पैराबोला आप है, रूट्स क्या क्या है इसके? 1 और 2 or 1. 2 और 1 और 2। तो कौन सा, अगर अब इसके मॉड का ग्राफ बनाना है, अगर नीचे y वाला बरा ऊपर कौन बेटा सा? ये मत कंफ्यूज होना कि सर यहाँ भी y लिखा, यहाँ भी y लिखा। अरे y तो एक जस्ट पैरामीटर है भाई। ये y के लिए ये तो रेंज है, आउटपुट है। मतलब क्या सर? 10 जैसे मान लो तुमसे बोले 1.5 पे, तो y कुछ वैल्यू देगा। यहाँ 1.5 पे y वैल्यू देगा, मॉड लगा के देगा। ये तो जस्ट एक ऑपरेट। तो बताओ कौन सा पार्ट को कर दें? ये वाले पार्ट को ऐसे कर दें क्या? ये ऐसे कर दें? Yes. अलग से Yes, भी sir. बनाए दे रहा हूँ, अलग से भी बनाए दे रहा हूँ। ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? बताओ जरा, ये पॉइंट क्या होगा? 3,2 नहीं है यार, 3 बट upon 2 3/2 comma Three. minus 7 Sir, by 3/2 minus 1/4. yes sir गलत 7 ना बताना। वाई कोऑर्डिनेट गलत मत बताना। जिम्मेदारी minus मेरी 7 नहीं by So 4. minus 1/4. देखो, एक बोला -1/4, एक बोला 7/4। यहाँ वैल्यू रख दो 3/2, तो 9/4। भाई जल्दी बताओ, दिमाग जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। सर 1/4. 1/4 यहाँ. 1/4। तो ये वाला पॉइंट पलट के ये वाला पॉइंट व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 3/2 कॉमा 1/4. 1/4. 1/4। भाई समझ बात आई क्या? Yes. ये बात Yes, समझ में sir. सबको आई क्या? ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन कैसा है बोलो? Many to 1. Many ये ones. फंक्शन भी मेनी टू 1 है। अच्छा एक बात भाई, सब आज तक क्लियर हो रही है क्या चीजें? Yes, sir. बेटा ना आए तो हेजिटेट मत करना। अच्छा ये बताओ, अगर हम बोले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके सर, बिना कुछ से वैसे ही पूछ रहे हैं, बराबर हम बोले 1/10, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 4. वेरी गुड। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने 4. होंगे? 4. कैसे सर 4 कैसे इतनी जल्दी? भाई इसका ग्राफ बनाना बच्चों का काम है, तो उसकी हेल्प भी नहीं। ये ऐसे करना, ये ऐसे करना और ये ऐसे करना। ठीक है सर, कर लेंगे, ग्राफ बना लेना। y बराबर ऊपर बना है, नमन इतना तो कर ही लोगे ना, ये बना लेंगे। हाँ, ये वाला पॉइंट हमें पता है कौन सा है, 3/2 कॉमा 1/4। एक साइड का फंक्शन बन गया है अर्षित। अब बनाओगे y बराबर 1/10। तो जब y बराबर 1/10 बनाओगे तो ये पैरेलल ऐसे जाएगा। y वैल्यू हमेशा 1/10 के बराबर है, तो कितने पॉइंट पे काटेगा? 1 2 3 4। क्या बोलेंगे यहाँ पे? 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। यस या नो? Yes. Yes, sir. अगर ये कर Yes. देंगे, अगर ये कर देंगे मतलब y को क्या वैल्यू दे देंगे? 1/4। तो क्या बोलेंगे? 1 2 ना, 3 इसको बोलेंगे ना, रुक जा, इसको बोलेंगे 3 सॉल्यूशंस बट 4 रूट्स। 2 रूट्स आर Same. 2 रूट्स आर Same. इक्वल। क्या सर? बेटा एक जगह यहाँ, बेटा पहला बोलना है बच्चों, एक जगह ये काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4, तो इसमें समझ में आ गया सर। एक जगह ये आया, एक जगह ये, जहाँ कहीं भी टच करे, जब कभी भी टच करे तो फिर वहां पे रूट रिपीटेड होता है। अब इस केस में 2 ही बार करेगा, ये चीज आगे की ये बताएंगे।
भाई सब समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? और सर अगर आप y की वैल्यू 1 ले लो तो, अगर y की वैल्यू 1 ले लो तो, y की वैल्यू 1 ले लो तो फिर क्या होगा? 2 भाई आशा समझ में आया कि रिपीट कर रहे? बोलो क्या रिपीट करना? आ गया सर। आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आ गया तो बहुत अच्छे ग्राफ आएंगे। 5 और 6 में देखो एक दिन अभी 4 क्लास हैं तो मैं धीरे से कराऊंगा। आर्यन कटियार यहाँ तक सब क्लियर है क्या? यस सर। बेटा सर आसान है। हाँ बोलो। सर जैसे SOR रिलेशन और ROR रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस बैकअप क्लास में होंगे या फिर रेगुलर क्लासेस में? बेटा बैकअप में करा देंगे, क्योंकि जेई एडवांस की ज्यादा सिलेबस में भी नहीं, और हम इसी से तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके एमपीएम सर से भी करवा देंगे और हम भी कर देंगे। दैट्स माय मतलब एश्योरेंस टू यू। वो मेरा काम है, वो हम करेंगे। अभी जल्दी हो जाएगा। सर ने थोड़ा ओके कल सर। कराया भी होगा रिलेशन, है ना? वो आप उसके लिए आप परेशान ना हो, जो चीज बताई जा रही है बढ़िया समझते जाओ आप। बेटा है तो बड़ा आसान, बट बना लिया जाए। y बराबर मॉड साइन एक्स बनवा चुके, फिर से एक बार बेटा करते चलो, नोट्स बढ़िया हो जाएंगे। मॉड साइन एक्स करोगे तो कैसे आएगा भाई? ये साइन एक्स ऐसे होता है। कौन सा पोर्शन ऊपर चला जाएगा? बोलो भाई, नीचे वाला। कौन सा पोर्शन? नीचे वाला, ए वाला। तो ये कैसे बनेगा भाई? ये ऐसे ऐसे बनने लगेगा क्या? ये जो नीचे वाले पोर्शन है ये सब कैसे ऐसे बनने लगेगा भाई? यस या नो? समझ गए क्या सब लोग? यस सर। यस यस सर। है भाई बच्चे। चलो बढ़िया, लगे रहो भाई। यार यहाँ पे एक सवाल, सॉरी, यहाँ पे एक सवाल भाई ये भी करा दें, लगे हाथ बाद में दोबारा ना हो। कुछ लोगों को शुरू में बेसिक मैथमेटिक्स में सर लोगों ने कराया होगा। अच्छा एक बात यार अलग से भी बना देंगे, थोड़ा बना दे, बता दे क्या क्या। तो मॉड साइन एक्स का नमन कैसे आएगा? बोलो भाई कैसे आएगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलेगा, चलेगा ऐसे ऐसे। क्यों भाई समझो, ऐसे चलेगा। और बेटा याद रखना, इसका जो Yes. पीरियड है, इसका जो पीरियड है वो पाई रह जाएगा। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई। बेटा एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। कल एक्सरसाइज 5 के शुरू के 4 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। देवांश रिपीट करो मैंने क्या कहा? सर कल एक्सरसाइज 5 के शुरू के 4 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। हाँ, क्लास बेटा टाइम पे ही स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ बच्चे लेट आते तो उनका छूट जाता है, वो फिर पॉजिटिव की जगह हो जाता है नेगेटिव। और इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा। n पाई 4 पे n is n integer। पर है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। x बराबर n पाई पे नहीं होगा। रेंज साफ साफ दिख रही है, कितनी दिख रही है? 0 से 1 फंक्शन कैसा है? फंक्शन है many to many to 1 एक बात बेटा सवाल करा, जिसे हम बोले साइन एक्स बराबर x/10, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ जरा, सब लोग बताएं। सर कैसे बताएं? बताओ। कर भी, हाँ करो भाई हाँ बोलो। 11। अरे भाई करो, ऐसे तुम ऐसे बोलोगे तो फिर मार पड़ेगी तुम लोगों को, माई पैड से निकल के आ जाएंगे। ज्ञानी मत बनो, बार बार कह रहे हैं तुम लोगों से। देखो इनफाइनाइट सर, ये सवाल आपने अचानक से कैसे इसे दे दिया? अरे भाई ग्राफ का था तो ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो दे दिया। बोलो सर कैसे करे, कैसे करे सर? साइन एक्स का ग्राफ आता है सबको? 7 आ रहे हैं क्या?
बेटा हमें याद Yes, तो sir. नहीं 7. पर 7 आएगा. साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, तो भाई साइन एक्स का ग्राफ Yes. बनाओ, तो बनाएंगे सर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे 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 बना देंगे सर। यार थोड़ा सा बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा जगह जरूरत पड़ेगी ज्यादा जगह की। ये ध्यान से समझना है, तो मन डरो मत। ये ग्राफ किसका है बोलो, ये ग्राफ किसका बना रहे हो सर? ये ग्राफ थोड़ी दूरी तक बना ले, बताओ ग्राफ किसका बना रहे हैं? साइन एक्स। नए बच्चों, Sin- आस्था बेटा साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं क्या? यस सर। डरो मत, तुम लोगों को सबसे पहले मैं यही कहना पड़ता है कि तुम लोग परेशान ना हो। टाइम थोड़ा तो दो अपने आप को। चलिए बना लिया। एक ग्राफ बनाना है y बराबर साइन एक्स का, ओके ठीक है सर। एक ग्राफ बनाना है y बराबर x बाई 10 का। तो सर ये बताओ साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? 1। और साइन की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है बोलो? -1. -1। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू बेटा x/10 तो एक लाइन होती है भाई, हमने तो यही सीखा था x/10 एक ऐसी लाइन होगी। इतना तो सब नए बच्चों को भी आता होगा। नमन, लाइन होगी कि नहीं? Yes. x/10 एक लाइन होगी पॉजिटिव स्लोप वाली। Yes, sir. ये है पाई। पाई का मतलब कितना होता है बोलो? रफली 3.14। ये कितना होता है बोलो? 2 पाई। इसका रफली मतलब कितना होता है बोलो? 6.28। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा आवाज आ गई? Yes, sir. आवाज आ गई? Yes, sir. बट सॉरी। भाई अर्षित आवाज आ गई? यस सर। यस सर। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा। नमन, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा जाएगा। Yes, sir. अब तुम्हें इसके ऊपर किसका ग्राफ बनाना है? Y equal x by 10. y इक्वल टू x/10। और हमें पता है कि साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होती है? +1. +1। तो मुझे एक बात बताओ, ये x/10 वैल्यू 1 कब लेगा? सर लाइन बनानी, बट बेटा लाइन कैसे बना दें? कैसे लाइन खींच दें? नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान में रख के खींचेंगे। कैसे? कि जब x बराबर 10 होगा, जब x बराबर 10 होगा तो ये वैल्यू कितनी लेगा? 1। देख लो आराम से सब लोग। और जब x बराबर -10 होगा तो ये वैल्यू कितनी लेगा बोलो? -1. समझ में आया संभवी कि नहीं आया? Yes, sir. तो अब क्या करें सर, ये ऐसे बनाओ, ये लाइन ऐसे जाएगी, बस इसके बाद तो लगातार बढ़ती ही जाएगी। ये वाली ये पॉइंट कौन सा है? 10,1। ये लाइन कौन सी है सर? y बराबर x/10। भाई यस है कि नो है? यस है कि नो है? यस सर। Yes, sir. कितने सोल्यूशन आ गए? 1 2
3 आ गए क्या? और बेटा अभी लाइन बैक में भी तो जाएगी, तो बताओ -10 पे कितना? सर आपने 10 और -10 ही क्यों लिया बेटा? 10 और -10 इसलिए लिया क्योंकि 10 पे ये अपनी वैल्यू कितनी ले लेगा? 10 पे वैल्यू कितनी ले लेगा? 1। और -10 पे वैल्यू कितनी ले लेगा? -1। बताओ -10 पे वैल्यू कितनी लग बोले? ये ऐसे सॉरी पास्ता, इसमें एक दिक्कत भी क्या? ये ऐसे, तो इधर कितने आए? एक, फिर से बता रहा हूँ, 1 2 और 3 और एक सोल्यूशन। तो ये तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए? 7 टोटल सोल्यूशन कितने हो गए बोलो? 7 बच्चों बोलो, डरो मत। सर नहीं बोल बच्चों, तो रहे हैं। सर एक बार जो नहीं। लाइन बनाई है वो एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, लाइन जो बनाई है x/10, तो x/10 लाइन बनानी थी, तो बेटा x/10 लाइन बताओ कैसे बना दें भाई? x/10 कोई बच्चा ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, तो हमें थोड़ा ध्यान रख के बनाना है। ये 10 पे वैल्यू 1 लेगा, उसके पहले वैल्यू 1 से कम ही लेता रहेगा, 10 के बाद फिर 1 से ज्यादा लेगा। ओके सर, समझे? -10 पे जो वैल्यू लेगा वो कितनी लेगा? -10 पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो? -1 -1 और -10 के बाद सर क्या करे? -10 के पहले क्या करेगा? -1 से कम लेता रहेगा। तो मैंने ओरिजिन से लाइन स्टार्ट करी और 10,1 पे जो मिला दी, तो जब मिलाई तो देखा 1 2 3 जगह काटी, 0 भी साथ मिला के 4, और जब 0 से -10 का -1 को मिलाया तो 1 2 3 जगह काटा। बोलो यस है या नो? यस सर। भाई ये समझ में आया क्या? कुछ आ बच्चे गया गए, सर। समझ में आया क्या? समझ गए सर। पक्का समझ गए? पक्का समझ गए? यस अब सर। अब एक Yes, अब sir. एक अब एक बढ़िया बात बताइए। सुमित है कि गिरा? बताइए बेटा, sin x बराबर x/10 जो है, हर्षित पाठक, x बराबर 10, सुनना जरा, उस बात बताना कि सर आप सही कह रहे हो, गलत, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर इसका सोल्यूशन x बराबर अल्फा होगा तो इसका सोल्यूशन x बराबर -अल्फा जरूर होगा। क्या सर कुछ नहीं समझ में आया? अगर x बराबर अल्फा इसका सोल्यूशन होगा तो x बराबर -अल्फा इसका सोल्यूशन। क्यों, क्या कह रहे हो सर आप? अगर साइन अल्फा बराबर अल्फा/10 मान लो कि ट्रू है, मान लो कि ये ट्रू है, लेट अस से कि ये बात ट्रू है, ठीक है सर, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं साइन ऑफ -अल्फा बराबर -अल्फा/10? नहीं दिमाग काम कर रहा है, उड़ गया दिमाग? क्या ये कह सकते हैं? होगा मतलब सर क्या कह रहे हो? मतलब सर आप होगा भाई, समझे कि नहीं? सर नहीं दिमाग काम कर रहा है, सर एक बार समझे फिर। क्या? एक बात फिर से, मैंने कहा चलो मान लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझाने के लिए, वो से नहीं, मान लो मैं को x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा? मतलब सर साइन 2 बराबर किसके होगा? 2/10 का। मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक रफ दे रहा हूँ कि भाई x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेटा अगर ये ट्रू है तो क्या ये वाली बात ट्रू नहीं है? तो क्या ये वाली बात ट्रू नहीं है? साइन ऑफ -2 बराबर -2/10। फिर ज्यादा बताने में ही मेरा नेगेटिव हो जाता है। मैं फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, शिशिर समझे क्या थोड़ा सा? हाँ सर, मैंने तो पहले ही निकाल लिया। नहीं निकाल दिया वाली बात नहीं, अभी जो बोला, क्या बोला हाँ सर, सर? वो भी आ गया। if x equal to alpha, if x equal to alpha satisfies the above equation, देवांश समझे? Yes, then sir. x equal to -alpha will also satisfy। मतलब अगर ये बात सही है, साइन अल्फा बराबर अल्फा/10, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा। क्या सर? कि साइन ऑफ -अल्फा बराबर -अल्फा/10। कैसे सर? अरे माइनस से मल्टी, माइनस साइन अल्फा क्या होता है? व्हाट इज माइनस साइन अल्फा? साइन ऑफ माइनस अल्फा है। तो देखो, जो ये वाला रूट है ना, जो ये वाला रूट है, इसका भाई ये है, जो ये वाला रूट है इसका भाई ये है। नहीं समझ में आ रही बात? जो ये वाला रूट है
उसका भाई ये बेटा, इसको बेचारा अकेला है तो जीरो, अगर जीरो सेटिस्फाई करेगा तो माइनस जीरो का मतलब जीरो ही होता। नहीं समझ में आई क्या बात? यस है ना? ये वाले देखो, ये अगर अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है, और ये अगर अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है। समझ गए? आप एक होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना। साइन, अभी छुट्टी नहीं है, अभी तो बहुत है। साइन एक्स बराबर एक्स बाई 100 के नंबर आप सोल्यूशन बताना। 63 ये वो वाला बेटा याद वाला बोलो कि जिस पहले बताया गया था उसको। सर वो आपने होमवर्क में दिया हाँ दिया था दिया होमवर्क कॉपी में है। अच्छा दिया था, चलो चलो दिया था डीपीपी में। अच्छा चलो ठीक ठीक बड़े। आप भैया अगले केस की तरफ चलते हैं। अब अगले किसका बताओ भाई, ये बताओ क्या नमन, ये बताएं फिर से। नहीं लिखना है सर। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, प्लीज स्पीक लाउडली। तो थोड़ा लिखना था सर। थोड़ा लिखना था, हाँ लिखो। सर उसका आंसर क्या है x/100 वाले का? बेटा आंसर याद नहीं, हम करके दिखा देंगे कल। 63 या कुछ 63 होगा। हर्षवर्धन, ये बेटा बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा बच्चा है, तुम्हारा सीनियर है। चलो भाई अब बढ़े आगे नमन। यस सर। अब ये केस ठीक है। y बराबर fx से, y बराबर fx से क्या बनाओगे सर? y बराबर f ऑफ, ध्यान से समझिए प्लीज, f ऑफ मॉड x। मॉड ने कहाँ इम्पैक्ट कर दिया? प्लीज समझो, मॉड ने कहाँ? बहुत बढ़िया जवाब। मॉड ने इसकी डोमेन, बेटा समझ लो, इसकी डोमेन पे इम्पैक्ट बताओ। जैसे मैं बोलूं f ऑफ 2 बराबर 3, f ऑफ -2 बराबर 9, f ऑफ 7 बराबर 8, f ऑफ -7 बराबर 13, ये -13। सुन लो, डू नॉट फील बोर। f ऑफ 9 बराबर 10, f ऑफ -9 बराबर 20। भाई साहब आप इसको -2 दोगे, बट ये बेटा झक मार के 2 ही की वैल्यू लेगा। समझ जाओ समझने वालों। मतलब आपने इनपुट दिया x बराबर -2, ये मॉड क्या करे? इफेक्टिव इनपुट क्या बना देगा? नहीं दिमाग कर रहा है काम, नहीं दिमाग काम कर रहा। अगर x बराबर -7 तुमने डाला, तुम दे तो बेटा अपनी तरफ से तुमने घर से तो छोड़ा है -7, उसके अंदर पहुंच गया है 7, ये -7 पे वैल्यू कितनी देगा बोलो? 8। वेरी गुड। -2 पे वैल्यू कितनी देगा बोलो? 3। भाई किस किस बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि सर क्या कह रहे हैं? यस सर। सर आ गई। तो आ गई तो क्या ये लिख सकते हैं कि भाई कौन सा ग्राफ? जैसे मानू बोलूं ये ग्राफ हो, मान लो कि कुछ ऐसा ग्राफ हो, ये ग्राफ हो। हाँ सर, तो बेटा ये वाला पार्ट मीनिंग, जैसे मान लो कि ये अरे यार अब नहीं हुआ, ये यहाँ पे -2 पे ये कुछ वैल्यू ले रहा था a, और ये 2 पे वैल्यू ले रहा था b। नमन समझो, ये ग्राफ है y बराबर fx का। हाँ ठीक है सर। और अब तुम्हें बनाना है y बराबर f ऑफ मॉड x का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे भी समझा जा सकता है कि fx के बराबर ही रहेगा। कब? जब x क्या हो? पॉजिटिव। और ये f ऑफ -x के बराबर होगा कब? जब x क्या होगा? नेगेटिव। बट मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ इस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये तो मीनिंगलेस हो गया। ये मीनिंगलेस हो गया सर, मतलब ये पार्ट तो मीनिंगलेस हो गया भाई। क्यों संभव हुआ क्या मीनिंगलेस? यस सर सेम क्यों? वैल्यू मिलेगा। क्योंकि भाई आप डालोगे तो आपने डाला -2, बनेगा क्या? ये f ऑफ y बराबर f ऑफ मॉड x। इस ग्राफ के हिसाब से f ऑफ -2 पे वैल्यू a थी,
और f ऑफ 2 पे वैल्यू b थी, ठीक है सर। यहाँ पे 2 डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर b मिल जाएगा, बट जब x बराबर -2 डालोगे तो भी y बराबर बी b ही मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. It's not about being positive and negative. It's all about कि जो ग्राफ प्लस x में बनेगा वही ग्राफ माइनस एक्स में Minus. माइनस x में बनेगा। भाई समझेगा थोड़ी सी बात? यस सर, Yes, मैं sir. बच्चों बात समझ में आई क्या? यस सर, निकला समझ Yes. में आया? चलो एक एग्जांपल और देते हैं। मान लो ये ग्राफ है, समझना, डरना मत। ये ग्राफ किसका है सर? y बराबर fx का। हाँ ठीक है सर, समझ गए। अब बनाने किसका जा रहे हैं सर? y बराबर f ऑफ, बोलो बेटा संभवी मॉड x का ही बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मॉड लगा कहाँ है? मॉड बेटा अंदर लगा, इट हैज नथिंग टू डू। तो बताओ, जैसे मैं बोलूं कि 2 पे ये कुछ वैल्यू थी नेगेटिव और -2 पे जो वैल्यू थी, ये मतलब ये क्या था? -2, b था और ये 2, a था, ठीक है। अब आप x बराबर 2 डालो या x बराबर -2 डालो, दोनों ही केसेस में ये वाला फंक्शन y कितना देगा? a। मतलब सर आप क्या कह रहे हो? बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसा रह गया? ये वाला पार्ट सर और अच्छे से बताओ मीनिंगलेस क्यों हो गया? क्योंकि भैया मॉड की वजह से वो x कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। आप ये जब यहाँ नेगेटिव भी डालोगे तो ये क्या कर देगा इसको? पॉजिटिव। तो फंक्शन जो वैल्यू नेगेटिव x के लिए ले रहा था, अब वो वैल्यू नहीं लेगा। तो सर ये क्या करेगा? बताओ फिर क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये यही वैल्यू लेने लग जाएगा क्या? ये यही वैल्यू लेने लग। भाई समझे या नहीं समझे? सारे ग्राफ सिमेट्रिकल होंगे भाई के। हाँ सारे रुक, पर पहले हटाना पड़ेगा, पहले वो पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा जो नेगेटिव एक्स में, फिर पॉजिटिव अभी लिखवाऊंगा। भाई नए बच्चों कुछ आएगा थोड़ा बहुत? Yes, नए बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आप नेगेटिव वाला हटाए दे रहे हो बेटा। नेगेटिव वाला इसलिए हटाए दे रहे हैं कि ये मॉड नेट इफेक्टिव इनपुट को कभी भी नेगेटिव रहने ही नहीं देगा। तुम्हारा जो इफेक्टिव इनपुट जो होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव इनपुट will always be positive. Be positive. So fx will take same value on negative x, क्या लिखें, as it takes for positive। देवान समझे क्या? यस सर, पॉजिटिव है ना। अब जैसे पीछे कर दीजिए। हाँ सर हो गया भाई, हो गया। अब जैसे मैं कहूं y बराबर e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? बोलो कैसे बनाओगे? y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाओगे? हाँ सर बना देंगे। फिर क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन डिलीट कर देंगे। फिर क्या करेंगे सर? जो पोर्शन बचा है उसकी क्या ले लेंगे? उसकी इमेज। तो व्हाट इज स्टेप वन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? डिलीट। बोलो सुयश, डिलीट द ग्राफ। delete the graph which is present in negative x. Yes, which is present in negative x-axis.
नेगेटिव एक्स। S2 क्या करेंगे? टेक इमेज अबाउट y। टेक इमेज ऑफ प्लस एक्स ग्राफ with respect to, बोलो, with respect to y x। y x से सभी भागो मत। और अब y बराबर ln ऑफ मॉड x का बनाओ। अच्छा, इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज कितनी होगी? 1 से infinity। 1 से x infinity। से इंफिनिटी। और ये भी मेनी टू वन, ये भी मेनी टू वन फंक्शन है। यस या नो? सर लॉन ऑफ मॉड एक्स में क्या करें? लॉन ऑफ मॉड एक्स में क्या करें? सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? स्टेप 1 पे जाओ। सर इसका लॉन एक्स का तो बन गया। कौन सा पोर्शन हटाएं? कौन सा पोर्शन हटाएं? जो नेगेटिव एक्स में हो। बट नेगेटिव एक्स में तो कोई पोर्शन है ही नहीं, डायरेक्ट यही नहीं रहे। इमेज। तो इसका मतलब क्या करे इसकी? अरे भाई समझो ना, स्टेप 1 क्या था? आप ही लोग बताओ ना। मैंने स्टेप 1 क्या बताया था? मैंने कौन सा पोर्शन हटाना है? कौन सा पोर्शन हटाना है? स्टेप 1। तो स्टेप 1 इसके लिए क्या करें भाई? नॉट रिक्वायर्ड। क्यों भाई नॉट रिक्वायर्ड? -x। क्यों नॉट रिक्वायर्ड? क्योंकि नेगेटिव एक्स में तो ग्राफ है ही नहीं। तो स्टेप 2 में आओ तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा? बोलो। इमेज अबाउट y। इमेज अबाउट y एक्सेस लेना पड़ेगा। इमेज अबाउट y एक्सेस लेना पड़ेगा। यस। अच्छा आप बताओ इसकी डोमेन क्या हो गई? इसकी डोमेन क्या हो गई? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट r -0। r -0 एक्सेप्ट 0। भाई यस है या नो? यस सर आर बन गई। आर बेटा आर इसलिए बन गई क्योंकि मॉड ने नेगेटिव वालों को भी इंक्लूड कर लिया। यस या नो? यस सर। अब बनाओ y बराबर, जकारिया है क्या? हाँ बेटा, कभी अगर एक आध पेज छूट जाए तो यू कैन आस्क फॉर PDF, ऐसा भी वो नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाओ तो बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया? अब बेटा अगले 20 मिनट अत्यंत आवश्यक है। अब साइन ऑफ मॉड एक्स का बनाना है। तो बताओ भाई क्या करें? ज्ञानी मत बनना, अभी बाद में फिर ज्ञानी बना देंगे। ये तो साइन एक्स का है ना मन पूरा। भाई साइन एक्स का पूरा ग्राफ है। ये साइन एक्स का पूरा ग्राफ है। कौन सा ग्राफ हटा दें? बोलो भाई कौन सा ग्राफ हटा दिए? लेफ्ट साइड। वेरी गुड, लेफ्ट साइड पूरी सरह हटा दो। तो बेटा एक काम करते हैं, यानी नहीं बनते, इसको पहले हटा ही देते, हटा देते हैं। हटा दिया सब। तो बेचारा ये बचा कैसा? ये कैसा बचा बोलो? यस। अब भाई इसकी इमेज कैसे लें? ये इसकी इमेज ऐसे आएगी क्या? ऐसे इमेज आएगी क्या? यस है। अब किसका बना? y बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स। ये केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये नॉट डिफरेंशिएबल। इस पार्ट की इक्वेशन क्या है? y बराबर साइन एक्स। इस पार्ट की इक्वेशन क्या है? y बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स। क्यों? मैंने बताया भी तो, फिर से बताया था ना। वैसे बताने की इच्छा नहीं होती मेरी। जैसे इस पार्ट की इक्वेशन क्या है? बोलो लॉन ऑफ एक्स। और यहाँ पर इस पार्ट में x नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा? बोलो लॉन ऑफ माइनस एक्स। पार्ट ये कौन सा था? y बराबर e की पावर x। और ये पार्ट कौन सा था? y बराबर e की पावर। क्यों? क्योंकि मॉड कैसे खुलेगा? माइनस एक्स। कि मैंने यहाँ बताया भी है।
एफ ऑफ मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के इक्वल। ऐसे बताता नहीं हूँ, अच्छा नहीं वो, एफ ऑफ माइनस एक्स जब एक्स के नेगेटिव हो। अब देखिए, अच्छा कौन बताएगा ग्राफ? अब बताइए वाला कौन बताएगा? y बराबर मॉड, चलो ये बनवा देते हैं, y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3। तो रुक जाओ, इसमें एफ एक्स क्या है पहले ये बनाना। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये वाला ग्राफ बना के दिखाओ। ये इसी का, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। y बराबर क्या है सर इसका मतलब? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक ठीक बनाना। ये ग्राफ कैसा आएगा? ये ग्राफ कैसा आएगा? इसके रूट्स कितने हैं? -3 उल्टा मत बोलो ना, 3 minus 1 उल्टा मत बोलो भाई। 3 कॉमा -1 ये ऐसा है 3 कॉमा -1, सॉरी ये ऐसे जाएगा, ये -1 और ये है 3। सर ये फिर क्या है? देखो भाई, क्या एक्स की क्या लग गया? एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स में क्या हो जाता है बोलो? इसमें क्या चेंज क्या आता है? एक्स की जगह क्या लिख दिया जाता है बोलो? मॉड एक्स की जगह क्या लिख दिया जाता है? मॉड एक्स लिखा जाता है कि नहीं? अगर ये एफ एक्स हो तो हम तुमसे पूछे एफ ऑफ, सॉरी अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ एफ ऑफ मॉड एक्स, तो बोलो क्या बताओगे? बोलो क्या? तुम यही तो बोलोगे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -2 मॉड एक्स माइनस 3, यही तो बोलोगे। एक्स ये क्या लिख दोगे? अगर अभी भी कह रहा हूँ रटन विद्या मत मारो, तो ऐसे सोच लिया करो बेटा, ये 2 और -2 पे सेम ही वैल्यू लेगा। है कि नहीं भाई? है कि नहीं? अच्छा फिर ये बताओ ये 2 पे वैल्यू कितनी ले रहा था और -2 पे वैल्यू कितनी ले रहा था? जरा बताओ, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। 2 पे वैल्यू कितनी ले रहा था? 4 -3 और -2 पे कितनी ले रहा था बोलो? 5 -2 पे बोलो सही 5। देवांश बोला करो। 5 4 5। अच्छा ये वाला बताओ, 2 और -2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है? जरा देखो, 2 -2 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? ये वाला 2 और -2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है बोलो? -3 -3 कौन सी वैल्यू मीनिंगलेस रह गई? 5 ये वाली x बराबर भाई क्यों मीनिंग माइनस वाली, मतलब है ना? तो बताओ इस पे कौन सा ग्राफ हटाया जाएगा? कौन सा ग्राफ हटा दें? अरे भाई रुक जाओ, कौन सा ग्राफ हटाया जाएगा बोलो? ये वाला ग्राफ हटा दें क्या? ये वाला ग्राफ हटा दें भाई? ये ग्राफ हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? यस। और फिर क्या करेंगे सर? ये जो राइट साइड में ग्राफ है इसी की क्या होगी? इसी की क्या ले लेंगे? इसी की इमेज ले लेंगे। इमेज। तो एक सेकंड जरा एक मैसेज कर दूं। भाई ये बात समझ में आई क्या सबको? ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? ये Yes, वाली बात sir. सबको समझ में आई क्या? भाई सुमित ये सब आता है? आज समझ में आई बात? ये 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 ऐसे था। ये पॉइंट नमन समझे क्या? ये पॉइंट क्या था? -1 और ये पॉइंट क्या था? 3। कौन सा ग्राफ हटा दिया? कौन सा ग्राफ हटा दिया? जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला है, ये पूरा हटा दिया। अब क्या करेंगे? जो बचा है उसकी क्या लेंगे? जो बचा है उसकी क्या लेंगे? इमेज लेंगे, मिरर इमेज।
क्यों ले रहे हैं वैसे मिरर इमेज? क्योंकि ये वही वैल्यू लेगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये वही वैल्यू लेगा जो पॉजिटिव। अरे भाई अनंत रुक जाओ, ये वही वैल्यू लेगा जो पॉजिटिव वाला लेगा। अब क्या एक बात तुम लोग बड़ी नोटिस कर रहे हो यार, गौरांश एक चीज नोटिस कर रहे हो? गौरांश है क्या भाई? देवांश, गौरांश कोई चीज नोटिस कर रहे हो क्या? इवन फंक्शन है। यस सर। अरे वाह वाह वाह, नमन सर नए स्टूडेंट हो गए, इसे जवाब दिए इतनी जल्दी, उम्मीद नहीं थी। बेटा ये जो होगा ना एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स विल ऑलवेज बी, इसको रटो मत समझो भाई। 2 डालोगे या -2 डालोगे वैल्यू सेम मिलेगी, 10 डालोगे या हमने इवन का क्या बताया था? इवन का क्या चीज बताई थी? y बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स विल ऑलवेज बी। ये कैसा होगा? विल ऑलवेज बी इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत ही बेसिक सी बात सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी? एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ -x। इसका ग्राफ हमेशा के y एक्सिस के बगल होगा। ये y एक्सिस सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? जैसा y एक्सिस के राइट में वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में। अच्छा बताओ, ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला देख लो, ये भी कैसा है? बोलो ये भी कैसा है? जैसा राइट एक्सिस y एक्सिस के राइट में वैसा ही लेफ्ट में। ये भी कैसा है? देखो ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? इवन। और ये भी कैसा है? इवन। बेटा इवन फंक्शन कभी भी में 1 to 1 नहीं हो सकता। बताओ स्टेटमेंट जल्दी से कौन समझ गया? इवन फंक्शन कभी भी नहीं, क्यों नहीं हो सकता? यस सर। क्योंकि 2 और बेटा -2 पे सेम वैल्यू देगा। यस, ये देखो ये लाइन बनाओगे, देखो 2 जगह सेम वैल्यू, ये बनाओगे 2 जगह सेम, ऐसा नहीं 2 ही जगह, ऐसे भी ग्राफ आते तो 4 जगह सेम वैल्यू लेगा। तो ये कैसे बनेंगे सारे के सारे? एफ ऑफ मॉड एक्स कैसा होगा? बोलो बोलो, ये कैसा होगा? हमेशा मेनी टू। ये कैसा होगा? मेनी टू 1। और साथ साथ में कैसा होगा? इवन फंक्शन। और कैसा होगा? बोलो ये कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा क्या? भाई समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा कुछ? यस सर। अब y बराबर एफ एक्स से क्या बनाने जा रहे हैं? यार ये कुछ मेरा पेंसिल खराब हुई, राइटिंग नहीं अच्छी आ रही। y बराबर एफ एक्स से क्या बनाने जा रहे हैं? बोलो। बनाने जा रहे हैं y बराबर मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। मतलब सर तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? पहले जैसे बताओ, वैसे समझना। एफ एक्स से क्या बनाएंगे? बोलो एफ एक्स से क्या बनाएंगे? एफ ऑफ मॉड एक्स। अंदर से चलो बेड में। स्टेप 2 में क्या करेंगे? इमेज अबाउट एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स से क्या बनाएंगे? इमेज से याद मत रखा करो, तो मॉड ऑफ मॉड एक्स। ये दूसरा वाला मॉड क्या करेगा? ये दूसरा वाला नेगेटिव को पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यूज को क्या बनाएगा? इसकी नेगेटिव वैल्यूज को कर देगा पॉजिटिव। और पहला वाला मॉड क्या कर रहा था? पहला वाला मॉड विल विल, हाँ बिल्कुल बढ़िया, विल मेक इवन फंक्शन। अर्षित विल मेक ऑल इनपुट्स, विल मेक ऑल इनपुट्स पॉजिटिव। विल मेक ऑल इनपुट्स पॉजिटिव। भाई ये समझ में आई क्या थोड़ी सी बात? यस सर। यस सर। समझ में आई? जैसे जैसे हम तुम्हें एक ग्राफ दें, जैसे एक ग्राफ दें, ये ऐसे, let us say the graph be like this. ये सर किसका है? ये है y बराबर एफ एक्स का। और अब तुम्हें क्या बनाना है? तुम्हें क्या बनाना है? बोलो y बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स का। रुक जाना, पहले स्टेप 1 कर रहे तो बोलो क्या बनाओगे? बोलो क्या बनाओगे ग्राफ? सर मिरर इमेज ले लेंगे वाई से राइट साइड। ये ऐसे जाएगा सर, और ये ऐसे जाएगा। कौन सा पोर्शन हटाना पड़ेगा? नेगेटिव। ये वाला इधर जाएगा
और सर ये वाला इधर जाएगा। बोलो भाई नए बच्चे, ये समझ में आया क्या? यस सर आगे। ये कहाँ तक पहुंचे? ये पहुंचे एफ ऑफ मॉड एक्स तक। सर नहीं ये तो आप डायरेक्ट सर बट अरे यार, आपने तो सर ये नीचे से जाएगा सर अरे ऊपर। रुक जाओ भाई, रुक नीचे से जाओ, जाएगा। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ भाई, भूल से दूसरा वाला देख लिया सर, आप इतना परेशान ना हो। हम ऊपर ओरिजिन से बना दिए, ध्यान भूल से, ये ऐसे और ये वाला वो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने वहां से ले लिया। ये कैसे जाएगा बोलो? ये ऐसे और ये ऐसे। भाई समझ गए क्या? यस सर। ये क्या बना दिया? ये क्या F बना of mod दिया? x। एफ ऑफ मॉड एक्स। इसने बेटा इनपुट्स को क्या कर दिया? इसने इनपुट्स को क्या किया बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसने इनपुट्स को Positive। सारे पॉजिटिव किया और वही वैल्यू लेने लगा फंक्शन जो कि पहले ले रहा था। अब अगला वाला मॉड क्या? इसको वैसे रटवाने से अच्छा बच्चे को इसे भाई मेरे ख्याल से बता दो। मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, अगला मॉड क्या करेगा? अगला मॉड क्या करेगा बोलो? नीचे वाले को ऊपर कर देगा। नीचे वाले को क्या कर देगा? ऊपर। मतलब सर क्या होगा? ये वाली जो चीज नीचे लगी हुई, इस मॉड इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये चीजें तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। इस वाले को कैसा कर देगा? इस वाले को उठा के ऊपर ले जाएगा। भाई यस है कि नो है बोलो? यस सर। यस सर। भाई सब बच्चे बोले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। भाई यस है या नो है? भाई यस है या नो? यस सर। अच्छा यही वाला ग्राफ है। अच्छा अगर हम उल्टा करते तो पहले S2 कर लेते, जैसे पहले आपने सर S1 किया, पहले अगर S2 कर लेते तो, अगर पहले S2 कर लेते तो ग्राफ कैसा आता बताओ मुझे? ये ऐसे था, पहले S1 वाला बना रहे, ये ऐसे बनाया था, ये ऐसे बनाया था, ये ऐसे बनाया था और ये ऐसे बनाया था। अगर पहले बना ले मॉड एफएक्स तो कैसे बनाएंगे? अगर पहले मॉड एफएक्स बनाए तो कैसे बनाएंगे बताओ तुम लोग? नीचे वाला ऊपर। नीचे वाला ऊपर तो कैसे जाएगा भाई? नीचे तो कोई एक याद कैसे जाएगा ऊपर? सर ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। भाई यही होगा ना भाई? यस या नो? और फिर आप बनाओ मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। अगर आप बनाए तो बताओ क्या होगा? कौन सा पोर्शन इसका बेचारे का मीनिंगलेस हो जाएगा? ये वाला मीनिंगलेस हो जाएगा क्या? ये मीनिंगलेस हो जाएगा। यस सर। और कैसा बनेगा बोलो? कैसा बनेगा ये बोलो? कैसा? ये ऐसे, ये ऐसे और ये सेम ही रहा ना भाई? यस है या नो? यस ये ऐसे तो कोई एक पकड़, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे है ना बेटा? अभय तुम हो क्या? बस खत्म। अभय तुम हो क्या? अभय सिंह। यस सर। हाँ तो बेटा तुम्ही ने पूछा था ना बेटा अभी इसका, बस ये वाला तुमने पूछा था ना, नहीं मिल पाया टाइम, वहां तक नहीं पहुंच पाया। ये वाला पूछा था ना आपने? आप ही ने पूछा था किसी और ने पूछा था? सर ये हमने पूछा। क्या नाम? मैंने नहीं पूछा था। कोई दूसरा अभय था क्या? सर अभय त्रिपाठी। अभय त्रिपाठी। भाई ये वाला ग्राफ फिर से बता दो। तो भाई मैंने ये बताया था कि जैसे बॉक्स ऑफ y बराबर साइन एक्स हो, है ना? तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इंटीजर होगी कि नहीं होगी?
यस सर, ये साइड हमेशा इंटीजर होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। यस सर, क्योंकि होगा। बॉक्स हमेशा क्या आउटपुट देता है, इंटीजर आउटपुट देता है कि नहीं। यस सर, तो बताओ साइन एक्स पे इंटीग्रल वैल्यूज लेनी पड़ेगी, तो साइन एक्स कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है सर? 0 साइन 1 एक्स की 1 वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और ये 1 हो सकती है ना। तो साइन एक्स की समझे या नहीं। तो साइन एक्स में वही पार्ट रखना जहाँ पे साइन एक्स ये वैल्यूज ले रहा हो। तो ये साइन एक्स का ग्राफ था, ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे था, ये ग्राफ ऐसे था। तो वही वैल्यू रखिएगा जहाँ पे से 0 यहाँ पे ले रहा है, रख ली सर। 1 यहाँ पे ले रहा है, देख ली, ये रख ली, ये रख ली, ये भी रख ली, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। और सर बाकी वैल्यूज का क्या करें बेटा? बाकी वैल्यूज का कोई भी मतलब हटा रहे हैं इनको, समझे क्या? यस सर, ये वाली वैल्यूज हटा दी सर, हटा दी बिल्कुल। एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर x बराबर π/4 रखोगे तो ये साइड कितनी बनेगी 1/√2 और लेफ्ट हैंड साइड कितनी बनेगी बॉक्स y कभी भी 1/√2 वैल्यू नहीं लेगा। तो ये सारी बेटा ये रख लेना, ये भी रख, बाकी ये सारी वैल्यूज हटा ली। ठीक है सर, हटा दिए तो समझ में आ गया। तो इक्वेशन ये बन क्या जाएगी बेटा? या तो बनेगी बॉक्स ऑफ y बराबर 0, या क्या बनेगी बॉक्स ऑफ y बराबर 1, या क्या बनेगी बॉक्स ऑफ y बराबर -1। अगर बॉक्स ऑफ y 0 बना, इसका मतलब बेटा y जा सकता है 0 से लेके 1 तक। तो जहां पे साइन एक्स 0 ले रहा है, यहाँ पे y एक कैंडल बनेगी, ये ऐसे कैंडल कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट होगी 1 पे खत्म, 1 पे टच नहीं करेगा। जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 1 जैसे यहाँ पे हो रही है, इसी के बराबर है, उतना अच्छा नहीं बना। यहाँ पे y कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो? 1 से शुरू होगा 130 और 2 पे 2। तो बेटा 2 पे टच मत कराना, इसलिए एरो का मतलब नहीं ले रहा है। यहाँ पे फिर से 0 ले रहा है, तो फिर ये 0 से 1। और सर -1, तो y किसको बिलोंग करेगा बोलो? -1 से 0 को टच नहीं करेगा। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये बेटा थोड़ा समझ में आया क्या? थोड़ा समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। एक्सरसाइज 5 के 4-5 क्वेश्चन शुरू के कराएंगे और ग्राफ कंटिन्यूएशन होगा ग्राफ का। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू